वन टीचर वन बुक वन स्ट्रेटजी। ठीक है, एक ही टीचर को तुम्हें फॉलो करना है, एक ही किताब को लगाना है, एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। पहली बार मैंने स्टार्ट करी थी अवतार सीरीज, जहाँ पे मैंने पूरी एनसीईआरटी, पूरा इंटेक्स्ट, पूरा एग्जाम्पल, पूरा पीवाईक्यू, पूरा एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस को कराया था। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ऐसे थोड़ी ना, यहाँ से पेपर थोड़ी ना आता है, यहाँ से थोड़ी ना पेपर आता है, बट हुआ वही जो होता था, होगा वही जो होता आया है। 200 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे ना, उसमें से 47 जो है 18 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए, और जो बाकी 3 बचे हैं ना, वो कहाँ से आए हैं सोचो। वो तो मैं अवतार सीरीज वाला जब प्रूफ दूंगा तो वहाँ मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कसौदन, योर केमिस्ट्री मेंटर। तो आप सभी का जो है फिर से एक बार और स्वागत है अवतार 2.2 के लेक्चर में। ठीक है, और बताओ कैसे हो आप सब, पढ़ाई लिखाई सब अच्छा चल रहा है ना। तो देखो, पढ़ाई लिखाई करो भी, है ना, यही टाइम है मेन तुम्हारा। ये टाइम जब निकल जाएगा ना तो दोबारा आएगा नहीं। जब मेन टाइम चल रहा होता है तो हमें जो है ध्यान नहीं होता, बाकी जब चला जाता है फिर पछतावा होता है। तो ठीक है, मैं आपको जो है बार बार हर बात में, मतलब हर बार जब भी सेशन स्टार्ट होता है तो मैं बताता हूँ, और लास्ट में भी मैं बोलता हूँ, एक बार बोल के जाता हूँ कि मतलब याद दिलाता रहता हूँ आपको कि ये आपका टाइम चल रहा है पीक, है ना। तो इस टाइम को पढ़ाई करना है ध्यान से, है ना। तो अवतार 2.2, है ना, जो नए होंगे इनके लिए मैं बता दे रहा कि ये इनऑर्गेनिक हमने जो है अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है। अवतार 2.2 सीरीज़ हमारा मेडिकोहॉलिक अभी चैनल पे हमारा चला है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। एनसीईआरटी और ऑल क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने कंप्लीट कर रखा है, किसका, इनऑर्गेनिक का, अच्छी तरह से। ठीक, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन हमने अच्छी तरह से सब चीज़ कर रखा है। ऑर्गेनिक हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने GOC1, GOC2, हाइड्रोकार्बन, हेलोल्केन्स, हेलोरिन्स, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, ये सारा जो है एनसीईआरटी हाईलाइट के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम सब कर चुके हैं। ठीक है, इतना सारा कंप्लीट है। इसके बाद में छोटा सा चैप्टर था, तो इसको बायोमोलिक्यूल्स बीच में ला करके आपको दे रहा है ना। तो ये बायोमोलिक्यूल्स आप कर लो, उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं, या तो अमाइंस या तो एल्डिहाइड वाला कराते हैं। ठीक है, ये 2 चैप्टर हमारे अभी बच गए हैं, है ना। चलो ठीक है, तो अब जो नए हैं उनके लिए मैं बता रहा, पार्ट 1 में हम एनसीईआरटी हाईलाइट कराते हैं। मार्ड PYQ रहता है हमारा एनसीईआरटी हाईलाइट में, किस लाइन से कहाँ से क्वेश्चन हमारा उठ करके आया है नीट में, एम्स में और जेई में, वो सारा चीज़ हम इस पार्ट 1 में देते हैं, है ना। सब चीज़ कुछ एक्स्ट्रा आपको चाहिए मुझे लगता है, मतलब कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अगर कोई भी चीज़ एनसीईआरटी हाईलाइट में से एक्स्ट्रा चीज़ कुछ आपको प्रोवाइड करना है तो मैं आपको वहाँ से प्रोवाइड कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे लिमिटेड चीज़ आपको और अच्छा चीज़ कॉन्साइंस फॉर्म में सब चीज़ आपको दिया जाता है, जो कि मोर देन इनफ कंटेंट है ना। ये बात को तुम मानो, है ना। अब पार्ट 2 में हम वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन लाते हैं, जिसमें एनसीईआरटी का एग्जांपल, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट वाले, एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए वहाँ से एग्जाम्पलर के टाइप 1 टाइप 2 क्वेश्चन हम कराते हैं, और देखो पीवाईक्यू भी हम कराते हैं, पीवाईक्यूज भी नहीं छोड़ते। ठीक, तो इतना सब कराते हैं पार्ट 2 में। ये हमारा मेरे द्वारा क्या रहता है ना, मैं कराता हूँ ये पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 3 जो है अविनाश कराता है, जो कि उसमें क्या होता है, हम आपको सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराया जाता है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन जो मैं यहाँ नहीं कराया हूँ, असर्शन रीजन देख रहे हो, असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अभी जो है इसमें आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब कि ये सारी चीज़ें जो है चल रही हैं। तो असर्शन रीजन और उसके क्वेश्चन और प्रैक्टिस, स्टेटमेंट वाइज जितने भी क्वेश्चन हैं उनके प्रैक्टिस, है ना। आपका कॉन्सेप्ट रिवीजन कर रहा है। सबसे प्लस पॉइंट तो आपके लिए ये है, अगर आपने इसको पार्ट 3 को ज्वाइन कर लिया तो, है ना। तो मतलब ये भी बहुत मतलब हेल्पफुल है, बच्चे कर रहे हैं और बता रहे हैं ना कि क्या कंटेंट है, कैसा है। तो आपको बिलीव नहीं है तो आप जो है उनसे पूछ कर एक बार देख लीजिए, है ना। और देखो सॉल्विंग अप्रोच यहाँ पे बताया जाता है, फुल जो है आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। अब ये जो है 2 वीडियो इसका हमने जो है वीडियो यूट्यूब पे फ्री डाला था, बाकी पेड सेशन है जिसका मिनिमल चार्ज है हमने 199 रुपीज़ ओनली रखा था। ठीक है, अब देखो यार, मतलब हमारे साथ भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, है ना, जो कि PDF वगैरह, थंबनेल वगैरह तैयार करते हैं, है ना। तो इनको भी तो पेमेंट करना पड़ता है, तो मिनिमल चार्ज हमने रखा हुआ है पार्ट 3 वीडियो का। ठीक, जिसको आप इस नंबर पे आप पे करके इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हो। ठीक, तो ये देखो पेड बैचेस के लिए अवतार 2.2 में हमने ऐसे इनऑर्गेनिक का कराया है, ऑर्गेनिक का भी ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको घबराना नहीं है, मतलब कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हमने अगर बेड़ा उठाया है आपका पूरा करने का, ठीक, अगर जिम्मेदारी ली है, तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आपको टाइम से करेंगे। टाइम जितना दिया है वहीं पे हम टाइम के लिमिट में ही करेंगे। ठीक, साथ में आपको रिवीजन वगैरह सब चीज़ आपको प्रोवाइड हो जाएगा यार, मतलब रिवीजन वगैरह सब मिलेगा आपको पार्ट 3 में, है ना। तो आपको घबराना नहीं है, आपको बस यही फॉलो कर लो। जो भी हमारे 30 से 35 क्वेश्चन हमारे जो नीट में आते हैं ना, ये जो है तुम क्या करोगे, 20 से 25 मिनट में एकदम सॉल्व करके बैठ जाओगे। 20 से 25 मिनट में इसको सॉल्व कर लिया, अब 20-25 मिनट में तुम क्या कर लोगे, अगर स्पीड है तो भाई और जल्दी फिजिकल केमिस्ट्री कर लोगे, बाकी इधर का टाइम तुम किधर दोगे, फिजिक्स में टाइम दोगे।
ठीक, फिजिक्स में टाइम दोगे। बाकी बायो में तो कुछ टाइम तुम बचाओगे ही ना। बायो को भी 25 से 30 मिनट मैक्सिमम में कर लो, मैं तो ये बोल रहा। बायो को भी 25 से 30 मिनट मैक्सिमम में कर लो तो, और इधर से इतना कर लो तो बाकी का पूरा टाइम तुम्हारा फिजिक्स में हो जाएगा। बाकी बच्चे फिजिक्स में डरते हैं ना, तो फुल टाइम मिलेगा तो घबराओगे नहीं वहाँ पे। और वहाँ पे अगर तुम नहीं घबराए ना, तुम अपना 100% दे गए, अगर वहाँ पे तुम दे गए तो मुझे पता है कि यार तुम ही निकालोगे नीट, ठीक है, तुम ही जो है सिलेक्शन लेकर के जाओगे। ठीक, तो मेन खेल सारा यही रह गया है, आपकी टाइम को आप मैनेज करो, है ना, और जो है सारी चीज़ें आपको अच्छे से करते हुए चलना है, जो कि आपको इससे अवतार 2.0 में मिलेगा, है ना। तो आ जाओ, जो अभी हम क्या स्टार्ट करते हैं, अपना बायोमोलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो बायोमोलिक्यूल क्या है, यहाँ पे देखो, इट इज़ हारमोनियस एंड सिंक्रोनस प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी विच लीड्स टू लाइफ। हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शंस होते हैं, कई सारे रिएक्शंस होते हैं, एंजाइम्स मेडिएटेड होते हैं, और जो हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, सारी चीज़ें ये बायोमोलिक्यूल्स में आ जाती हैं। अब बायोमोलिक्यूल्स तुमने जो है पढ़ रखा होगा बायो में, ठीक है, बायो में, तो यहाँ पर भी जो है तुम्हें बहुत हेल्प होने वाला है। ठीक, तो बस तुमको कुछ नहीं करना है यार, मैं जितना ये दे रहा हूँ ना, मोर देन इनफ कंटेंट है मैं बोल रहा। अगर मोर देन इनफ कंटेंट नहीं मिला, मतलब कि नीट के नेक्स्ट डे में तुम्हें जो है ये सारी चीज़ें आपको प्रूफ के द्वारा जो है आपको समझाई जाएगी, है ना। तो आपको जो क्या करना है, ये सारी चीज़ें फॉलो करते रहना है। एक बार तो बिलीव कर ही सकते हो ना, और बिलीव करने का क्या बात है यार, सब जो है दिख ही रहा है तुमको। जो PYQ के क्वेश्चन है, हम जो क्वेश्चन कराते हैं NCERT की लाइन है, वहीं से तो दिखाता हूँ, मैं बता भी देता हूँ कि ये देखो उस लाइन से आया है, ये इस पेज से आया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप तुम्हारे आंखों के सामने ही है। अब बिलीव करने का ये बात ही क्या बोलूँ, मतलब बिलीव तो कर ही सकते हो ना, सब चीज़ें सामने जब दिखाई दिया जा रहा है तो इसमें बस तुम ये जो लाइन हाईलाइट करके लाए हैं वो रीड कर लो, और इन्हीं NCERT की बातों को आपको रिपीट एंड रिपीट पढ़ना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीटेशन इज़ इम्पोर्टेंट यार। रिपीटेशन मतलब क्या, रिवीजन इज़ इम्पोर्टेंट, है ना। एक बार पढ़ लिया तो फिट है, नहीं ऐसा बात नहीं है। एक बार अच्छे से पढ़ लिया क्या तुम्हें याद रहेगा, नहीं रहेगा यार। एक बार रिवीजन तो चाहिए ही चाहिए, और एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम रिवीजन हमको इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक में चाहिए होता है। बस इतना कर लो, रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन कर लिया ना, तो इस पार्ट में तुमको कुछ बचेगा ही नहीं यार। रिवीजन कर रखा है, टिप्स पे सारी चीज़ें हैं, तो तुम्हें क्या होगा, मतलब कि तुम कर ही जाओगे ना, अभी इसमें बचेगा क्या, रह ही क्या जाएगा। तो बस रिवीजन में, मतलब ज़्यादा ही कुछ बोल गया आज तो, पर बात को समझो, मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तुम्हें कि ज़्यादा भटकना नहीं है ना। अगर फॉलो कर रहे हो तो तुम फॉलो करो, तुम्हें जो है कोई बेकार चीज़ें प्रोवाइड यहाँ पे नहीं की जा रही है ना। हम ही लोग बहुत मेहनत करके ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फालतू की चीज़ें नहीं है यार ये, है ना। ये ऐसा कंटेंट जो है था नहीं कहीं यूट्यूब पे, ठीक। तो इसे जो है मैंने, अविनाश ने सोच करके इसको डिज़ाइन किया है आपके लिए। तो बाकी देख लेना, क्योंकि इसका जो है प्रूफ हम जब देंगे ना, तो नेक्स्ट ईयर देखना ये सीरीज़ कैसा चलेगा, ठीक है। क्योंकि लोग देखेंगे ना कि कुछ वैसा कंटेंट नहीं है, सही है जो भी है। तो देखो ये हो गया। तो परस्यूट ऑफ नॉलेज ऑफ व्हाट गोज ऑन केमिकली विद इन ए लिविंग सिस्टम फॉर इन द डोमेन्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ, और केमिस्ट्री मतलब कि जो भी हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म जो भी आते हैं हमारे बायो, मतलब कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक। और क्या कि दिस बायोमोलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर इन कंस्टिट्यूट द मॉलिकुलर लॉजिक ऑफ द लाइफ प्रोसेस। मॉलिकुलर लॉजिक ऑफ द लाइफ प्रोसेस हमारे डेली लाइफ में क्या है भाई, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड यानी DNA RNA, यही सारी चीज़ें तो हमारे इर्द गिर्द घूमते रहती है। हार्मोन्स हैं, ठीक। तो इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, और क्या कुछ पढ़ने वाले हैं नहीं, इन्हीं सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो द बायोमोलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड कंस्टिट्यूट व्हाट, मॉलिकुलर लॉजिक ऑफ लाइफ। मॉलिकुलर लॉजिक ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। विटामिन, मिनरल्स ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अब हम क्या स्टार्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट आओ देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट। भाई देखो, जो भी हमारा फूड का सोर्स है ना, फूड का सोर्स है ना वेज वाले, तो ये हमारे प्लांट्स ही तो प्रोड्यूस करते हैं। हमारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ठीक है, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें हमारे प्लांट्स ही हैं सोर्स फूड के। तो सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर केन शुगर है, ग्लूकोज है, स्टार्च है, ये सारे जो है हमारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। अब जनरल फार्मूला हमें यहाँ पे दिया गया है CxH2O का होल वाई है, CxH2O का होल वाई, है ना। वेयर कंसिडर एज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये क्या है, वाटर है। वाटर मतलब क्या है, ये हो गया हाइड्रेट ऑफ व्हाट, कार्बन, ऐसा बोल जा रहा था। वेयर द नेम कार्बोहाइड्रेट
एच डिराइव कार्बन का हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट ऐसा बोला था। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज लिया, ये ग्लूकोज को इस फॉर्मूले में मैंने रखा जब तो मिला क्या C6H2O का 6 है। अब इसको तोड़ोगे, अब इसको तोड़ कर तुम देख लो, तोड़ कर देखो यहाँ पे तो C6H2O C6H कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, O6 है, ये तो है हमारा ग्लूकोज। तो ये फॉर्मूला में फिट हो रहा है ये। लेकिन अभी आगे भी तो बातें देखनी है। लेकिन हुआ क्या, बट ऑल द कंपाउंड फिट इन दिस फॉर्मूला में बहुत सारे कंपाउंड ऐसे फिट हो रहे थे जो कि तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट थे ही नहीं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट थे ही नहीं। जैसे कि एसिटिक एसिड जो है क्या तुम्हारा एसिड है ना, C3COH, ये भी फिट हो जाता है इस फॉर्मूले में C2H2OI। अब इसको तोड़ोगे तो C2H4O2 ऐसा बनेगा ना। अब ये क्या है तुम्हारा, ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ना, तो बट लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। तो सिमिलरली रेमनोज है ना, ये क्या है कार्बोहाइड्रेट है अपना, लेकिन ये इस फॉर्मूला में ये फिट ही नहीं हो रहा है, मतलब ये डिफिनीशन के इसको सूट ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो है ये सारी बातों को जो है ध्यान में ना रखते हुए मतलब कि ध्यान में रख के एक नई चीज़ें बनाई गई। अब जो है आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि द कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज व्हाट, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या फिर जो है कीटोन, और या फिर द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, है ना। एक ऑप्टिकल कार्बोहाइड्रेट क्या है तुम्हारे, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड है या फिर कीटोन है या फिर कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनको जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस पे ऐसे यूनिट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट और कीटोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये देखो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड शुगर्स बोलते हैं इनको। और कॉमन शुगर जो हम अपने घर में यूज होते हैं सुक्रोज है, और ठीक है वेयर है सुक्रोज प्रेजेंट इन शुगर प्रेजेंट इन मिल्क जो कि लैक्टोज है, एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो सैकराइड्स। ग्रीक मतलब सैकरॉन का मतलब क्या होता है, शुगर होता है। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड किए गए हैं बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन द हाइड्रोलिसिस पे कैसा बिहेवियर शो करते हैं, इसके बेस पे हमको डिवाइड किया गया है इनको 3 ग्रुप में, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। ठीक, मोनोसेकेराइड मतलब cannot be hydrolyzed further to give simple unit polyhydroxyaldehydes और ketones is called monosaccharide। जैसे कि लगभग 20 मोनोसेकेराइड हमें नोन है। जैसे कि एग्जांपल देखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, गैलेक्टोज। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे मोनोसेकेराइड्स हैं। ओलिगोसेकेराइड्स बोलें तो क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि इल्ड करते हैं 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस पे 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स ये इल्ड करते हैं, और इनको बोलते हैं क्या हम ओलिगोसेकेराइड्स। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड्स। अब बोल रहा है कि दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज व्हाट, डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स, टेट्रासेकेराइड्स, इनको ऐसा जो है यहाँ पे क्लासीफाई किया हुआ है। फॉर एग्जांपल तुम देखो तो सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव क्या देता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज, वेयर एज माल्टोज तुम्हारा क्या देता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देता है। ठीक है, अब देखो पॉलीसेकेराइड्स की बात करें ना, पॉलीसेकेराइड्स की, तो कार्बोहाइड्रेट विच इल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, उनको क्या बोल देते हैं हम पॉलीसेकेराइड्स बोल देते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड में लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स हमको गेन होगा। एग्जांपल जैसे देखो स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स, ये पॉलीसेकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। पॉलीसेकेराइड्स में बहुत सारे शुगर यहाँ पे जुड़ गए हैं, तो ये स्वीट टेस्ट नहीं होते हैं, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं हम नॉन शुगर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लेना कि पॉलीसेकेराइड्स को हम नॉन शुगर बोलते हैं स्वीट टेस्ट नहीं होने की वजह से। अब कार्बोहाइड्रेट को और भी तरह से क्लासीफाई किया गया है, कैसे कि आइदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, या फिर इनको रिड्यूसिंग या फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्लासीफाई किया गया है। तो ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस फेलिक्स सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट आर रिफर टू एज रिड्यूसिंग शुगर, है ना। जो भी तुम्हारे क्या करेंगे रिड्यूस कर देंगे फेलिंग्स सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट को, उनको हम रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। एंड ऑल मोनोसेकेराइड्स वेदर एल्डोज या फिर कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो ये देखो ये बातें में फेलिंग्स एंड टॉलेंस वाली बात हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन में। ठीक है, ये बात बचा हुआ है मतलब, तो वहाँ पर मैं ये बात को आपको ध्यान में याद दिला दूंगा कि बायोमोलिक्यूल्स में हमने देखा था क्या कि ये एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड देखो ये एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ना, एल्डिहाइड जो है हमारे फेलिंग्स एंड टॉलेंस रिएजेंट का ये रिएक्शन शो करते हैं, CO बॉन्ड के अराउंड होता है। ठीक, तो कुछ जो है कीटोन नहीं करते, कुछ जो है हमारे क्या ये देखो कि एल्डिहाइड हमारे ये शो करते हैं। ठीक, तो इनका जो है चीज़ें ये सारी चीज़ें हम एल्डिहाइड कीटोन में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलेंस क्या करते हैं रिड्यूस कर देते हैं, उनको रिड्यूसिंग बोलते हैं। एंड ऑल मोनोसेकेराइड्स या फिर एल्डोज हो या फिर कीटोन, एल्डोज एल्डिहाइड वाला, कीटोज कीटोन वाला,
सब जो है रिड्यूसिंग शुगर यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। सारे मोनोसेक्राइड्स को, ये बात को तुम क्या कर लेना, ध्यान में रख लेना, ठीक है। और देखो आगे मोनोसेक्राइड्स के बारे में बात कर रहा है, तो बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम, है ना। बेसिस ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है और फंक्शनल ग्रुप कितना प्रेजेंट है। तो मोनोसेक्राइड्स को हमने जो है अलग अलग और ग्रुप में कर रखा है। कीटोन है तो कीटोज किया है, ठीक है। एल्डिहाइड है तो एल्डोज किया हुआ है, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोज, कीटो ग्रुप है तो कीटोज, ऐसा मैंने यहाँ पे डिवाइड करके दिखाया हुआ है, ठीक है। देखो 3 कार्बन एटम ट्राइयोज, ट्राइयोज जनरल टर्म, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज, ये जनरल टर्म है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो ट्राइयोज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज, एल्डो हेप्टोज। अगर कीटोन है तो कीटो ट्राइयोज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज, कीटो हेप्टोज, ऐसा जो है हमें क्या यहाँ पे क्लासीफाई कर रखा है, ठीक। इतना बात समझ में आ गया। अब देखो ग्लूकोज के बारे में क्या बोलता है कि ग्लूकोज अकर्स फ्रीली इन द नेचर एज वेल एज इन द कंबाइंड फॉर्म, ठीक। फ्रीली भी होता है, कंबाइंड फॉर्म में भी होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द स्वीट फ्रूट्स एंड हनी, स्वीट फ्रूट्स में, हनी में। राइप ग्रेप्स ऑल्सो कंटेन ग्लूकोज इन द लार्ज अमाउंट, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। अब बनता कैसे है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का प्रिपरेशन यहाँ पे दिया है। सुक्रोज है केन शुगर, केन शुगर भाई पता होगा ना, गन्ना ईंख, ठीक है। तो सुक्रोज इज बॉइल्ड विथ डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4 इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन, तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर ऑब्टेन इन द इक्वल अमाउंट। क्यों? क्योंकि सुक्रोज जो हमारा ना क्या होता है तुम्हारा, ये होता है क्या, बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से, ठीक। तो हमने सुक्रोज लिया, H2O, और एसिडिक मीडियम में क्या हमें को मिला, ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमें मिला। या फिर स्टार्च से तुम बना सकते हो। कॉमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग इट विद द डाइल्यूट H2SO4 393 केल्विन अंडर प्रेशर पे, ठीक है। स्टार्च लिया हमने, वाटर लिया, ठीक है। एसिडिक मीडियम कुछ जो है टेम्परेचर और प्रेशर दिया था हमें, यहाँ पे ग्लूकोज मिल गया ढेर सारा, ठीक है, कॉमर्शियली। अब देखो अब स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आता है यहाँ पे। तो ग्लूकोज तुम्हारा क्या है, एल्डोहेक्सोज, या फिर उसको क्या बोलते हैं तुम, डेक्सट्रोज बोलते हो, डेक्सट्रोज, ठीक है। एल्डोहेक्सोज यानी एल्डोहेक्सोज मतलब समझ रहे हो, एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन है, ठीक। और डेक्सट्रोज मतलब कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है, डी फॉर्म है, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे ऑप्टिकल कार्बन भी होगा, 4 ऑप्टिकल कायरल कार्बन, 4 कायरल कार्बन भी हैं, देखेंगे ये बातें, ठीक। अब मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ है ये। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो तो C6H12O6 है। ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग HI क्या होता है तुम्हारा, एनेक्सियन फॉर्म करता है, सजेस्टिंग, यहाँ से पता क्या चल रहा है, ग्लूकोज हमारे एनेक्सियस में चेंज हो रहा है कैसे, तो HI है यहाँ से रिएक्शन कर रहा है। तो बता क्या रहे हैं यहाँ से कि 6 कार्बन आइटम्स लिंक्ड इन द स्टेट चेन, ये 6 कार्बन क्या हमारे स्टेट चेन में लिंक्ड है। ये HI से रिएक्शन करने पर हमें जो मिलता है एनेक्सियन, ये पता चल जाता है, ठीक, समझ गए इतना बात। अब देखो ग्लूकोज तुम्हारा हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्ट करके हमारा ऑक्सीजन बनाता है एंड ऐड ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव साइनोहाइड्रिन। अब ये रिएक्शन से क्या पता चलता है, हमारा कार्बोनिल ग्रुप जो है प्रेजेंट है, ये देखो कार्बोनिल वाला जितना पार्ट है ना, देखो मैं मतलब कि इसको पहले ला दिया ना, लाना नहीं चाहिए था, लेकिन देखो ये एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में मैं बता दूंगा, ठीक है। बस एक बार तुम इसको ध्यान में रखते चलो। या फिर जो है वीडियो तो अपलोड हो जा रहा है, क्या करना कि तुम जो है इसको स्किप कर सकते हो और नेक्स्ट टाइम देख लेना, मतलब एल्डिहाइड पढ़ने के बाद देख लेना, ऐसा भी हो सकता है। या फिर अगर रिपीटेड ड्रॉपर हो तो तुमने पढ़ रखा होगा, तो बातें सारी जो है तुम्हारे मन में मतलब कि समझे होगे, पढ़े होगे तो दिमाग में होगा ही, ठीक। बाकी और देखो प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप CO इन ग्लूकोज, तो देखो हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन कराए तो NOH ऑक्सीजन बना। अब यहाँ पे HCN से रिएक्ट कराए तो साइनोहाइड्रिन बना। अब साइनोहाइड्रिन ये सब जो बन रहे हैं, ये बन कहाँ रहे हैं, ये कार्बन पे जो डबल बॉन्ड है ना, कार्बन पे जो डबल बॉन्ड है, ये कार्बोनिल ग्रुप को बता रहा है यहाँ पे, ठीक। तो ये सारे रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप यानी एल्डिहाइड वाले में हम पढ़ेंगे, है ना, घबराना नहीं है। अब देखो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि ग्लूकोनिक एसिड है ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि ब्रोमीन वाटर से हम रिएक्शन करते हैं तो देखो COH बन रहा है, 6 कार्बन का हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि ग्लूकोनिक एसिड नाम है, इसमें चेंज होता है। अब ये जो है कार्बोनिल ग्रुप है प्रेजेंट एज एन एल्डिहाइड ग्रुप, ये बात जो है यहाँ पे हमें कंफर्म होता है, ठीक। एल्डिहाइड ग्रुप है, ये बात कंफर्म कैसे हुआ, हमारे यहाँ का COH में हमारा कन्वर्ट हो गया इस बात से, ठीक। नेक्स्ट बोल रहा है असिटाइलेशन ऑफ
ग्लूकोज का एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड क्या देता है तुम्हारा, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, जो कि कंफर्म करता है क्या कि प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, पेंटा एसिटेट में चेंज करता है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे जो है पाँचों को 5 जगह पे क्या हो जाएगा, एसिटेट ग्रुप COCH3। ठीक है, यहाँ पे जो क्या हो जाएगा हमारा लग जाएगा। ठीक है, अब पेंटा एसिटेट बना का मतलब कि 5 OH ग्रुप हमारा क्या है, अटैच टू डिफरेंट कार्बन एटम। एक ही पे नहीं भाई, देखो 5 कार्बन पे 5 OH हमारे लगे हैं, यहाँ पे पेंटा एसिटेट बना है। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 6th रिएक्शन। यहाँ पे देखो कि ऑन ऑक्सीडेशन विद द नाइट्रिक एसिड क्या होता है यहाँ पे, ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड हमारे बोथ जो है इल्ड क्या कर लेते हैं, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सैकरिक एसिड। ये बताता क्या है कि प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक OH ग्रुप इन द ग्लूकोज है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पे CHO है ना, ऑक्सीडेशन करके यहाँ पे देखो OH है, तो COH में क्या हो जा रहा है हमारा, कन्वर्ट हो जा रहा है नाइट्रिक एसिड, ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड बोथ जो है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हमारा सैकरिक एसिड बना देता है। यहाँ से यह पता क्या चलता है कि प्राइमरी हमारा अल्कोहलिक ग्रुप जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कराया तो ये तो हमारा COH में गया ही, ये प्राइमरी OH होने की वजह से यहाँ पे चला गया। अब यहाँ बताओ तुम सेकेंडरी अगर रहता है, सेकेंडरी रहता है 2 डिग्री OH तुम्हारा कहाँ जाता है, कीटोन में। ठीक है, और जो है अगर 1 डिग्री OH रहता है तो हमारा कहाँ जाता है, एल्डिहाइड में। ये बात तो पता है ना, तो एल्डिहाइड फिर जो है चेंज हो जाता है किस में, एल्डिहाइड, और फिर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड पे रुकता नहीं है ना, ये रोकने के लिए हमको PCC वगैरह डालना पड़ता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ से यही पता चल रहा है कि ये जो कन्वर्ट हुआ है हमारा COH में का मतलब कि ये प्राइमरी OH है, हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे देखो हमारा ग्लूकोज था, और यहाँ पे क्या है हमारा ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड भी ऑक्सीडेशन करने पे हमारा कहाँ आ जा रहा है, सैकरिक एसिड पे। का मतलब यहाँ तो COH था ही पहले से, था ही ना, लेकिन यहाँ पर ये जो हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है का मतलब श्योर हो गया कि ये 1 डिग्री OH ही है ना। क्या है ये, 1 डिग्री OH हमारा है यहाँ पे, हम देख रहे हो। तो और देखो क्या बोल रहा है कि द एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द OH ग्रुप वॉज गिवन बाई फिशर आफ्टर स्टडिंग मेनी प्रॉपर्टीज। और इस कॉन्फ़िगरेशन, इस फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है, इसके फॉर्म में हमको यहाँ पे, इसके फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है 1 लिखा गया, ग्लूकोनिक एसिड को हमने यहाँ पे क्या 2 से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पे सैकरिक एसिड को 3 से। ठीक है, ये देखो ग्लूकोज है, यहाँ पे नॉर्मल ग्लूकोज है, यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड एक COH आ गया, 2 COH आ गया, थर्ड वाला 3 से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, बाकी एक ऊपर देखो यहाँ पे, ये देखो ये चीज़ मैंने बोलोगे एक्स्ट्रा है तो नहीं, FAQ में आया हुआ था, मैंने देखा इसको तो ऐड कर दिया कि ओसा जोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो यहाँ पे CHO है, CH2OH है। ठीक, 3 जो है PHNH2 होता है ना, इसको जब रिएक्शन करके हमारा यहाँ पे क्या बनता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे हट के डबल बॉन्ड हट जाएगा, और यहाँ से क्या बना है, यहाँ पे ये जो है अटैच हो गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है, और ये हमारा रिएक्शन हमारा आ गया है। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, और ये हमारा दोनों जगह पे क्या हुआ है, अटैच हो गया CH2OH। ये है ग्लूकोसा जोन, बस इतना ध्यान में रख लो, ग्लूकोसा जोन। ठीक, तो ये बात इतना हो गया। अब देखो, तो हमने देखा था कि क्या करना है हमको, हमें जो है नंबर क्या 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 कर दिया यहाँ पे 1 कर दिया है, किसको, नॉर्मल ग्लूकोज को। ठीक है, और हमने जो है क्या कर दिया यहाँ पे COH वाला जो है उसको ग्लूकोनिक एसिड हमने जो उसको 2 से कर दिया है, और सैकरिक एसिड जो नीचे और ऊपर दोनों जगह COH लगा उसको हमने 3 कर दिया है। ठीक, तो ग्लूकोज को करेक्टली नेम D+ ग्लूकोज। D बिफोर द नेम क्या है कि ग्लूकोज ऑफ द रिप्रेजेंट द कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे D लिख दिया है, बिफोर D लिखने का मतलब कि ये जो है कॉन्फ़िगरेशन से है। D बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट द कॉन्फ़िगरेशन, वेयर एज प्लस रिप्रेजेंट व्हाट, डेक्स्ट्रोरेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक, क्लॉकवाइज जाता था प्लस, एंटी क्लॉकवाइज जाता था माइनस, यही तो था, क्लॉकवाइज प्लस, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज माइनस। ठीक, DL, इतना हो गया ये बात। और देखो, तो D एंड L हैव नो रिलेशन विद द ऑप्टिकल एक्टिविटी। D एंड L जो है तुम्हारा ना, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेशन नहीं है, केवल ये तुम्हारा किसके कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, एक्टिविटी एंड ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू द लेटर D। ठीक, दे आर ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू द लेटर D एंड L। ठीक, ये D और ये L, इससे जो है D
कैपिटल डी और कैपिटल एल का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक। जो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला बात है वो छोटे स्मॉल डी और स्मॉल एल से रिलेटेड है, ठीक है। ये डी और एल केवल कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, जो अभी हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। डी एन एल तुम्हारा क्या है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर ऑफ कंपाउंड है, जिसके रिस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट दिस रिफर्स टू व्हाट रिलेशन विद द पर्टिकुलर आइसोमर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड। एक ग्लिसरल्डिहाइड का पर्टिकुलर आइसोमर से हम कंपेयर करके उसको डी और एल बनाया है। तो ग्लिसरल्डिहाइड कंटेन व्हाट ओनली वन असिमेट्रिक कार्बन एटम एंड एक्सिस्टिंग टू इन एन्सीमर फॉर्म। ये हमारा ग्लिसरल्डिहाइड है, ठीक। उसका जो है उसके पास क्या है, तुम्हारा एक ही अनसिमेट्रिक कार्बन है। ये कार्बन देख रहे हो, चारों जो है यहाँ पे चारों तरफ जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं सब डिफरेंट हैं। तो ये कार्बन क्या है, हमारा असिमेट्रिक है, वैसे ही यही सेम वही है ना। तो इसका जो है क्या है कि एक साइड जो है ये OH ग्रुप क्या है तुम्हारा राइट में है, ठीक। यहाँ पे OH राइट साइड में है, यहाँ पे OH लेफ्ट साइड में है। तो इसी को जो राइट वाला है ना उसको डी बोल देते हैं, और ये OH जो लेफ्ट है हमारा है एल बोल देते हैं। तो प्लस ग्लिसरल्डिहाइड माइनस ग्लिसरल्डिहाइड है ना। तो देखो, तो प्लस आइसोमर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड है डी कॉन्फ़िगरेशन, ये प्लस वाला है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या होता है डी। तो डी मतलब कि तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि OH जो है राइट साइड में है, OH ग्रुप लाइज ऑन द राइट हैंड, ठीक। तो ये बात हो गया। अब यल नेगेटिव आइसोमर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड आर सेड टू हैव यल कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें क्या है यल माइनस आइसोमर OH ग्रुप तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में है, OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक। तो और डी और यल देख लेते हैं। यहाँ पे डी ग्लूकोज हमें बोल रहा है, डी ग्लूकोज। तो अभी आगे इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये नॉर्मल ग्लूकोज और हम देखो ये OH कहाँ पे है, ये लास्ट वाला OH देखते हैं, है ना, जस्ट लास्ट के पहले वाला, ठीक। तो ये OH हमारा कितना है, राइट साइड में है, इसलिए हमें क्या यहाँ पे बोला है डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। आगे भी देखते हैं हम इसको, आगे नेक्स्ट पेज पे आओ। देखो यहाँ पे कह रहे कि लोएस्ट असिमेट्रिक कार्बन बोला ना, लोएस्ट असिमेट्रिक कार्बन जो हमारी चेन का सबसे लोएस्ट वाला असिमेट्रिक कार्बन बचेगा, लोएस्ट असिमेट्रिक कार्बन एटम, ये चीज़ कंपेयर, इसी को हमको कंपेयर करके अगर OH जो है तुम्हारा कहाँ है, अगर OH तुम्हारा किधर है राइट साइड में है तो डी बोल दिया, अगर OH तुम्हारा किधर है, OH तुम्हारा लेफ्ट है तो एल बोल दिया, ठीक। ये अगर OH जो है तुम्हारा क्या है राइट साइड में है तो डी बोल दिया, अगर OH तुम्हारा लेफ्ट साइड में है तो एल बोल दिया, ठीक। यही बात ये बोल रहा है। अब देखो, सो ग्लूकोज इज असाइंड डी कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ग्लिसरल्डिहाइड इज रिटन इन ए वे दैट मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन इन दिस केस CHO इज एट द टॉप। ये मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ये तो टॉप पे रहता है, ठीक है। तो अब ये जो है नीचे वाला कार्बन हमें देखना है, जस्ट नीचे वाला असिमेट्रिक कार्बन हमको, ये OH हमारा राइट साइड में है तो डी ग्लूकोज लिख दिया, ठीक है। देख रहे हो ये डी ग्लिसरल्डिहाइड वाला ये है। अब इससे हम कंपेयर किया हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, तो ये ऐसा होकर लिख दिया, राइट साइड में है डी ग्लूकोज, हो गया, समझ में आ गया। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, देखो स्ट्रक्चर 1 ऑफ ग्लूकोज हमारा जो है सिंपल वाला, ठीक। यहाँ पे CHO वाला, नो ऑक्सीडेशन नथिंग, ठीक। तो ये प्लस ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी बट फॉलोइंग रिएक्शंस एंड फैक्ट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन इन दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या क्या स्ट्रक्चर हमें जो है नहीं देखने को मिलता है। तो डिस्पाइट हैविंग अल्डिहाइड ग्रुप तो हमारा है ना ऊपर में, अल्डिहाइड ग्रुप हमारे ऊपर में है, लेकिन ग्लूकोज क्या कहता है, डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है, एंड इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3, ठीक। ये वाला ग्रुप हमें दिख रहा है जो फ्री, लेकिन वहाँ पे क्या होता क्या है कि NaHSO3 अगर ये ऐसा रहता तो NaHSO3 से रिएक्ट कर जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। का मतलब कि ये जो है कहीं ना कहीं बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, तभी तो स्ट्रक्चरल यहाँ पे साइक्लिक आ जाता है हमारा, तभी यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। इस बात को ये प्रूव कर रहा है यहाँ पे कि इससे रिएक्शन नहीं कर रहा है, का मतलब ये वाला ग्रुप कहीं ना कहीं बॉन्ड में लगा हुआ है। अब देखो, पेंटास्टेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल अमाइड इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप, ठीक है। फ्री CHO ग्रुप हमारा यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे ये बात भी बता रहा है। अब ग्लूकोज इन फाउंड टू एग्जिस्ट 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको अल्फा और बीटा हमने बोला हुआ है, ठीक है। अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जिसका मेल्टिंग पॉइंट तुम्हारा ये है, एंड ऑब्टेन बाय व्हाट क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन, ठीक। यहाँ पे देखना तुम अल्फा वाले का क्या है, तुम्हारा अल्फा वाले का ये देखो ये रहा, वाइल बीटा मेल्टिंग पॉइंट जिसका 423 है, ऑब्टेन बाय द क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द हॉट सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन एट 371 केल्विन, ठीक है। इसमें ये ध्यान रख लेना ना कि बीटा वाले का सब जो है ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, और जो है इसको जो ऑब्टेन हो रहा है वो भी तुम्हारे हाई टेम्परेचर पे है। यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट तुम्हारा क्या है, अल्फा वाले का कम है इन कंपेरेबल टू बीटा वाले से,
ठीक, ये चीज़ देख लिया सारा चीज़। अब कौन है कि दिस बिहेवियर कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ द ग्लूकोज। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें फर्स्ट ये जो ओपन वाला चेन है ना ऐसा वाला, तो इससे एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। का मतलब कि वन ऑफ द OH ग्रुप में भी एडेड टू द CHO एंड फॉर्म ए साइक्लिक हेमिएस्टर फॉर्म, कि कहीं ना कहीं क्या है तुम्हारा ये साइक्लिक फॉर्म में लगे हुए हैं और जो हमारा CHO ग्रुप बॉन्डिंग में जा चुका है। ठीक, तो OH at C5 इज इन्वॉल्व इन द रिंग फॉर्मेशन। ये 5 पे जो हमारा OH है ये, और ऊपर से हमारा CHO जो था वो बॉन्डिंग में लगे हुए हैं। तो दिस एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप। ठीक, तो दिस टू साइक्लिक फॉर्म एग्जिस्ट इन द इक्विलिब्रियम विद ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर हमारा ये है। अब ओपन चेन है फर्स्ट वाला और फिफ्थ वाला के साथ में क्या हमारा बॉन्डिंग है। ठीक है, एक में देखो दोनों में देखो अल्फ़ा और ये बीटा, अल्फ़ा और बीटा हमारा देखो तो डिफरेंस कहाँ मिल रहा है, तो हमारा ये यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इसमें देखो OH इधर अंदर साइड में है और यहाँ पे OH जो है हमारा बाहर में है। ठीक, तो अल्फ़ा और बीटा फॉर्म हमारा यहाँ से हो जाता है। बाकी फुल जो है इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर आने पर हम देखते हैं। यहाँ पर देखो पूछेगा ना कि कितना कायरल कार्बन हमारा प्रेजेंट होता है, तो 4 कायरल कार्बन हमारा प्रेजेंट है तुम्हारा। ठीक है, इसमें ग्लूकोज में देख लो इस कार्बन है, तो इस कार्बन पे एक ये देखिए, एक ये और एक ये सारा ये डिफरेंट है, तो एक कायरल कार्बन हमारा ये हो गया। ठीक, सिमिलरली इसको देखो तो 1 2 और ये 3 इस साइड में और ये ऊपर साइड में डिफरेंट है ना सारा चीज़। तो एक कायरल कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, हमारा 4 कायरल कार्बन हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये देखो ये और ये हमारे चारों का 4 कायरल कार्बन हैं। ठीक है, इसको इसमें भी देख सकते हो ना यहाँ पे। ठीक, तो ये 4 कायरल कार्बन हमारा प्रेजेंट है ग्लूकोज में। ठीक है, यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज यहाँ पे क्वेश्चन में था ना, देखो तो देखो द टू साइक्लिक हेमिएसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1। ये C1 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहीं से डिफर कर रहा है अल्फा और बीटा, देख लिया मैंने बताया भी तुम्हें। और देखो इसको कहते हैं एनोमेरिक कार्बन, इस फर्स्ट कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोला हुआ है। तो अल्फा और बीटा तुम्हारा डायस्टीरियोमर है। डायस्टीरियोमर मतलब कि ना ही ये मिरर इमेज है, ये दोनों ही ना ही ये मिरर इमेज है और ना ही जो है सुपर इम्पोजेबल है। ठीक है, तो डायस्टीरियोमर उनको बोल दिया। और साथ में कार्बन 1 जो हमारा है वहाँ पे ग्लूकोज C1 एनोमर होता है और फ्रक्टोज देखो तो C2 एनोमर हो जाता है, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे हमारा यहाँ पे CO आ जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ से चेन होता है। नेक्स्ट अब देखो एल्डिहाइड कार्बन बिफोर साइक्लाइजेशन, एल्डिहाइड कार्बन बिफोर साइक्लाइजेशन, ये देखो यहाँ पे बोला है ना कि एनोमेरिक कार्बन हमें बोला है, कौन सा, तो C1 वाले को बोला है एनोमेरिक कार्बन, क्योंकि वहीं पे डिफरेंस होने से हमको क्या मिल रहा है, एनोमर्स मिल रहे हैं, यानी अल्फा बीटा फॉर्म मिल रहे हैं। सच आइसोमर दैट इज व्हाट अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म, ये एनोमेरिक फॉर्म है। एनोमेरिक क्या एनोमेरिक फॉर्म है हमारे, एनोमर्स हैं। तो द 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड पायरानोज स्ट्रक्चर, ये देखो पायरान का स्ट्रक्चर है। अब इसी पायरान के स्ट्रक्चर में हमारा क्या हुआ है, सारे ग्रुप्स लग करके अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज एंड बीटा डी ग्लूकोपायरानोज बने हुए हैं। अल्फा हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे देखो OH नीचे है तो अल्फा, अब यहाँ पे जो है क्या है हमारा ऊपर है तो बीटा। ठीक है, यहाँ पे बीटा। ठीक, तो अल्फा और बीटा डिफरेंट हमारा इसी पर है। ठीक, देख रहे होगे सबसे दिख रहा है। अब हैवर्थ स्ट्रक्चर एज गिवन बिलो, ये नीचे वाला। अब देखो यहाँ से एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है ना कि कार्बन 1 एनोमर हमारा ग्लूकोज में होता है और फ्रक्टोज में वही C2 एनोमर्स हो जाता है। ऐड कर दिया है मैंने ये बातें सारी। ठीक, तो अब देखो फ्रक्टोज को बोला है कि इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज है ऑब्टेन अलोंग विद द ग्लूकोज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड सुक्रोज। ठीक, इट इज़ क्या है कि इट इज़ ए नेचुरल मोनोसैकेराइड फाउंड इन द फ्रूट्स, जो कि फ्रूट्स में नेचुरल मोनोसैकेराइड पाया जाता है, हनी होता है और वेजिटेबल होता है। ठीक, मोस्ट ऑफ द फ्रूट में हमारा फ्रक्टोज ही जो है स्वीटनिंग एजेंट की तरह पाया जाता है। ठीक है, अब फ्रक्टोज हैज ए मॉलिकुलर फार्मूला सेम ग्लूकोज के जैसा, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, ये डिफर कर जाता है एट द कार्बन 2। अब ये देखो कार्बन 2 पे है ना, तो इसको C2 एनोमर यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो डी सीरीज एंड ये क्या है तुम्हारा, ये भी डी सीरीज का ही है। देख रहे हो ये तुम्हारा लेफ्ट है, राइट है डी हो गया। ठीक, एंड लीवर रोटेटरी कंपाउंड है तो माइनस में है। ठीक है, लीवर रोटेटरी है तो माइनस में है। ठीक है, ये हो गया। अब एडिशन ऑफ OH एट C5 टू CO ग्रुप, ये देखो 1 2 3 4 5 6 ये ऐसा नंबरिंग है हमारा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है। तो अब 5 वाला और जो है ये 2 वाला, यहाँ से हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे
इनका रिंग बनेगा। तो OH@C5 2CO ग्रुप द रिंग दस फॉर्म्ड 5 मेंबर्ड रिंग। 1 2 3 4 और जो है कौन सा एक 5 में आ जाएगा। आओ इधर देख लेते हैं। एक हाँ एक O आ जाएगा ना बीच में। 1 2 3 4 कार्बन होंगे और एक जो है यहाँ पे हमारा O आ जाएगा। तो देखो 5 मेंबर रिंग बनेगा। फ्यूरान स्ट्रक्चर हमारा देखो फ्यूरान है ना। इस पर जो है हमारा ये देखो बाहर आ गया एक और एक ये बाहर, 2 बाहर हो गए तो 4 कार्बन हमारे चेन में हो गए। 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन हमारा हो गया, देख रहे हो। तो डिफरेंट हमारा अल्फा डी देखो यहाँ पे सेकंड पोजीशन में OH जो है तुम्हारा राइट में है, मतलब अंदर में है। तो यहाँ पे अल्फा डी और OH हमारा बाहर में यानी कि लेफ्ट में आ गया यहाँ पे, तो बीटा डी। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे मिलेगा। CH2H अगर ऊपर है, इसमें देखो इसमें OH नीचे था अल्फ़ा, OH ऊपर चला गया बीटा। ठीक, यहाँ पे OH नीचे है अल्फ़ा, OH ऊपर चला गया बीटा, सेम वही बात है। ठीक, बाकी यहाँ पे यही हुआ है कि C2 से यहाँ पे हमारा साइक्लिक हुआ है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ 2 एनोमर्स ऑफ फ्रक्टोज रिप्रेजेंट बाय हैवर्थ स्ट्रक्चर, ये हमारा अल्फा डी बीटा डी है। और देखो फ्रक्टोज रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट ड्यू टू इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्जन टू एल्डिहाइड बाय बेस। ठीक है, तो ये फ्रक्टोज जो है रिड्यूस कर देता है टॉलेंस रिएजेंट को ड्यू टू व्हाट इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाई कन्वर्जन टू एल्डिहाइड बाई बेस। एल्डिहाइड में आ गया तो क्या करेगा, ये रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी नेक्स्ट म्यूटा रोटेशन का एक बात हमें बोला था यहाँ पे क्या है, उधर PYQ में आया था तो मैंने ऐड कर दिया है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, ये म्यूटा रोटेशन होता है ड्यू टू व्हाट हेवी एसिटल। ठीक, बाकी इसके जो भी पार्ट बचेंगे हम जो है क्वेश्चंस के थ्रू करने वाले हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस में। ठीक, तो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी क्या करो ना, 2x पे आकर के देख सकते हो उसको, है ना, जल्दी जल्दी में उसको भी कवर कर लोगे तो इस पार्ट से जैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। और हर वैरायटी के क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या रिपीट ही होंगे यहाँ के क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको एक बार तुम देख लेना, सारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, है ना। तो वो सब कर लोगे उतना ना तो बहुत है, मोर देन एनफ हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक, तो ये म्यूटा रोटेशन का यहाँ पे इतना बात हो गया, बाकी क्वेश्चंस के थ्रू हम आगे करने वाले हैं। अब देखो डाइसैकेराइड की बात आ गया। अब 2 मोनोसैकेराइड्स तुम्हारे ज्वाइंट होते हैं बाय ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है और ऑक्साइड लिंकेज से ये 2 मोनोसैकेराइड ज्वाइन होते हैं। सच ए लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स थ्रू ऑक्सीजन एटम, इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। अभी नीचे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को अच्छी तरह से हम देखेंगे कैसे बन रहा है। ठीक है, तो देखो डाइसैकेराइड जैसे कि क्या, इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड दैट इज व्हाट एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड, तो उनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। ठीक, हमारा जो भी क्या है फंक्शनल ग्रुप है CHO या फिर जो है CO, ठीक, कीटोन या फिर एल्डिहाइड, अगर ये वाले तुम्हारे बॉन्ड हो गए कहीं भी तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएंगे। क्यों नॉन रिड्यूसिंग, भाई ये रिड्यूस नहीं कर पाएंगे ना टॉलरेंस रिएजेंट को। ठीक है, तो ऑन द अदर्स हैंड शुगर इन विच ये फंक्शनल ग्रुप अगर फ्री है तो ये रिड्यूस कर देंगे तो रिड्यूसिंग शुगर हमारे हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया सुक्रोज इक्विमोलर मिक्सचर D+ ग्लूकोज और D- फ्रक्टोज का मिलता है इसका हाइड्रोलिसिस करने पे। ठीक है, अब देखो द 2 मोनोसैकेराइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ये देखो मैंने बनाया अल्फा डी ग्लूकोज, मैंने बनाया बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, OH यहाँ पे नीचे था अल्फा डी ग्लूकोज, OH यहाँ पे ऊपर चला गया बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक, ये दोनों मैंने बनाया। अब उसमें क्या होता है कि C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज, इन दोनों का क्या होता है यहाँ से रिएक्शन होकर के -H2O माने वाटर निकलता है और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पे बन जाता है C1 एंड C2 पे। ये बातें तुम ध्यान रखना किसी के बीच में बॉन्ड में बनता है ये, तो C1 और C2 के बीच में बॉन्ड बनता है सुक्रोज के केस में। और देखो तो रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे हो गया ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए तो सुक्रोज तुम्हारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये बार बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देख लिया अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज माइनस वाटर यहाँ से रिलीज आउट हुआ है। ठीक, तो ये हमारा हो गया सुक्रोज के बीच में बॉन्डिंग। तो सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, लेकिन होता क्या ना, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये क्या करते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज मिलता है। तो लेवोरोटेटर ऑफ फ्रक्टोज तुम्हारा -92.4 डिग्री होता है, जो कि तुम्हारा ज़्यादा है। डेक्स्ट्रोरोटेटर इसका +52.5 ही है। तो लीवोरोटेटरी ज़्यादा होता है ना, तो मिक्सचर ओवरऑल क्या होता है, लीवोरोटेटरी होता है। तो फिर क्या होता है ना कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, हाइड्रोलिसिस करने पर चेंज द साइन ऑफ रोटेशन
फ्रॉम डेक्स्ट्रोरोटरी से लीवो बन गया और इसको बोल देते हैं इन्वर्ट शुगर। ठीक, सुक्रोज वैसे डेक्स्ट्रोरोटरी है लेकिन अगर सोल्यूशन में आया तो लीवोरोटरी हो जाता है, इन्वर्ट शुगर इसको बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ देखो वीआईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं सारे पार्ट से आते हैं। ठीक है, ये बॉन्डिंग वगैरह सब चीज़ देख लेना। और देखो यहाँ पे हमें पूछा गया है माल्टोज के बारे में। तो अनदर ये डाइसेकेराइड है माल्टोज कंपोज्ड ऑफ व्हाट 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स इन विच C1 ऑफ 1 ग्लूकोज लिंक्ड होता है C4 ऑफ द अनदर ग्लूकोज। ये एक बात और आ गया, अब इसको तुमको याद रखना है, C1 ऑफ 1 ग्लूकोज एंड C4 ऑफ द अनदर ग्लूकोज। फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस्ड एट द C1 ऑफ सेकेंड ग्लूकोज। ठीक है, C1 ऑफ द सेकेंड ग्लूकोज, यहाँ पर तुम्हारा जो है CHO ग्रुप फ्री प्रेजेंट होता है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर हमारा हो जाएंगे। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, फर्स्ट वाला कार्बन ही तो था हमारा CHO ग्रुप। ठीक है, देख रहे हो, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे ही हमारा CHO ग्रुप आएगा और ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज 2 आया, यहाँ पे इसके 1 से और इसके जो है 4 वाले कार्बन से यहाँ पे -H2O करके हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया। यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पे बन गया, माल्टोज हमारा ये हो गया। ठीक, इतना बात हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट आ गया हमारा क्या, लैक्टोज। ये भी देखो क्वेश्चन ऐसे आते हैं। मिल्क शुगर इसको बोलते हैं, कंपोज ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज होता है और बीटा डी ग्लूकोज होता है। ठीक, इनके मोनोमर क्या होते हैं, बीटा डी गैलेक्टोज। लैक्टोज है तो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, दोनों बीटा बीटा ही हैं। तो बीटा डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर ये रहा और बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारा ये रहा। ठीक, तो यहाँ पे OH और जो है यहाँ पे OH ये दोनों मिल करके 1 और 4 वाले, ठीक है, लिंक करके हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाए हैं। फ्री एल्डिहाइड ग्रुप में भी प्रोड्यूस एट C1 ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे CHO बन सकता है, तो ये रिड्यूसिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, यहाँ पे इनका बॉन्डिंग हमारा हुआ है C1 और C4 में। 1 किसका है तो गैलेक्टोज का है, 4 किसका है तो ग्लूकोज का है। ठीक है, अब देखो आ गया हमारा पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो फिर पॉलीसेकेराइड में क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट हमारे क्या होंगे, ज्वाइंट होंगे बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इनमें होगा और मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे नेचर में होते हैं। ठीक है, तो जो पॉलीसेकेराइड होते हैं ये हमारे नेचर में मोस्टली फाउंड किए जाते हैं। ठीक है, अब मेनली एक्ट एज ए फूड एंड स्टोरेज और या फिर स्ट्रक्चरल मटेरियल। ठीक, आओ जो हम ये देख लेते हैं स्टार्च। ठीक, स्टार्च जो क्या है, स्टोरेज वाला है। तो मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट है, हमको सब ये पता है, बायो में सारा चीज़ क्या रखा है, पढ़ रखा है। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन व्हाट, सीरियल्स में, रूट्स में, ट्यूबर्स लाइक पोटैटो एंड व्हाट एंड सम वेजिटेबल्स में। ठीक, तो पॉलीमर है ये अल्फा ग्लूकोज का एंड कंसिस्ट ऑफ व्हाट, 2 कंपोनेंट इसमें होता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ठीक, तो अमाइलोज की बात करें तो ये वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट होता है जो कंसिडर करता है 15 से 20% ऑफ स्टार्च। ठीक, और केमिकली अमाइलोज तुम्हारा क्या है, लॉन्ग अनब्रांचड चेन है। ये बात तुमको याद रखना है क्या, कि ये लॉन्ग अनब्रांचड चेन है जिसमें 200 से 1000 जो है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय व्हाट, C1 एंड C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। C1 C4 से जब होगा तो ये क्या बनाएंगे, स्ट्रेट चेन ही तो बनाएंगे, ब्रांचिंग वगैरह कुछ होगा नहीं, स्ट्रेट चेन हमारा बनता जाएगा। ठीक, अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो इनसॉल्युबल होता है वाटर में। बाकी ये क्या था तुम्हारा, वाटर सॉल्युबल था। यही सर क्या डिफरेंशिएशन इनका रखना है दिमाग में। तो कंस्टिट्यूट करता है ये 80 से 85% हमारा अमाइलोपेक्टिन होता है जो कि ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। ये स्ट्रेट चेन था, ठीक है, तो ये ब्रांच्ड होगा। अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स इसमें भी होंगे, C1 C4 के साथ लिंकेज होगा जो स्ट्रेट चेन बनाएगा और उसमें ब्रांचिंग हमारा C1 और जो है नेक्स्ट वाले के C1 C6 पे हमारा इसे ब्रांचिंग चलेगा। ठीक है, तो इसका ब्रांचिंग दिखाते हैं नेक्स्ट में। देखो ये अमाइलोज है, अल्फा लिंकेज हमारे यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, ये तो ये जो है क्या इनका ये जो हमारे मोनोमर्स हैं इनको भी ध्यान में रखते चलना है। ठीक है, तो आओ जो है अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर देख लें। तो अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर अगर देखो तो ये 1/4 में स्ट्रेट वाला चेन है ना ये। अब 1 और 6 पे देख रहे हो, 1 और 6 वाले कार्बन पे हमारा ये ब्रांचिंग हो रहा है। ठीक है, 1 है यहाँ पर एक और हो जाएगा, 6 पे यहाँ पे हमारा ब्रांचिंग हो जाएगा। ठीक है, 1 6 पे ऐसा ब्रांचिंग यहाँ पे अमाइलोपेक्टिन में हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि ये 80 से 85% हमारा यही वाले स्टार्च पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इतना। अब देखो सेलुलोज की बात करते हैं तो एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स में होता है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्लांट किंगडम है और जो है प्रिडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द प्लांट के सेल वॉल में सेलुलोज होता है। अब सेलुलोज तुम्हारा क्या है, स्ट्रेट चेन
पॉलीसेकेराइड कंपोज अबाउट, यहाँ पे देखो बीटा डी ग्लूकोज होगा, वहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज था, यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज होगा। यूनिट विच आर ज्वाइंट बाई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हर कार्बोहाइड्रेट में है, सारे कार्बोहाइड्रेट में कैसा लिंकेज है, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये बात सारा चीज़ ध्यान में रखो अभी, ठीक। तो C1 ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट एंड C4 ऑफ द नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट में ऐसा हमारा ब्रांच रहेगा, ठीक है। तो ये देखो स्ट्रेट चेन बोला है, सेलुलोज इज स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। 1 और 4 के बीच में हमारा है यहाँ पे, ठीक है। देखो ये सारे PYQs भी यहाँ से पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखो ये बीटा लिंकेज है, ठीक है, बीटा ग्लूकोज बीटा लिंकेज, अल्फा ग्लूकोज अल्फा लिंकेज, ठीक। ये सारी बात ध्यान में रख रहे हो ना, तो अपने लिखते रहना, बीटा ग्लूकोज है तो बीटा लिंक और वहाँ पे अल्फा लिंक अल्फा ग्लूकोज था। अब देखो ग्लाइकोजन का नीट 2024 में पूछा है, यहाँ पे ग्लाइकोजन आ गया एनिमल्स वाला, तो कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन द एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन, ठीक। तो एनिमल स्टार्च इसको बोला जाता है बिकॉज इट स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन है, अमाइलोपेक्टिन वाला ब्रांच डलवा है, C1 C4 के साथ साथ C1 एंड C6 ब्रांच वाला, ठीक है। तो ये वाला है रैदर क्या होता है, इसमें मोर हाईली ब्रांच्ड हमारा ग्लाइकोजन होने वाला है। अब इट इज़ प्रेजेंट इन द लीवर में होगा, मसल में होगा और ब्रेन में होगा, यहाँ पे ये स्टोरेज होता है हमारा, ठीक है। तो ग्लाइकोजन ऑल्सो फाउंड इन द ईस्ट एंड फंजाई में भी हमको देखने को मिलता है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट का बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट तो ऐसे सारा क्या है, प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारे फूड का सोर्स है, ये सब चीज़ देखते हैं कि मेजर पोर्शन ऑफ आवर फूड है। हनी जो हम यूज़ करते हैं ना लॉन्ग टाइम में, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बाय वैद्य से, मतलब आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हनी जो है बहुत अच्छा जो है मेडिसिन होता है, ठीक है। मतलब बहुत जगह इसका यूज़ होता है, ठीक। तो ये आयुर्वेदिक सिस्टम जो कि हमारा अपना सिस्टम है भाई, मतलब कि एलोपैथ नहीं, आयुर्वेदिक जो अपना हमारा खुद का सिस्टम है, आज भी ये क्या है, अप्लीकेबल है ना। जो 500-1000 साल पहले एप्लीकेबल था ना, आज भी वो चीज़ अप्लीकेबल है, मतलब इतना साइंटिफिक चीज़ है ये, है ना। तो ऐसा वैसा कोई चीज़ हल्का फुल्का कोई चीज़ नहीं है ये, है ना। अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज एज ए स्टोरेज मॉलिक्यूल एज ए स्टार्च प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन हमारा जो है एनिमल्स में, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स मेड अप ऑफ सेलुलोज होता है, ये जो हमारा क्या है कार्बोहाइड्रेट ही है, और ये सारे पॉलीमर्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं, ठीक। वुड जो है, क्लोथ जो है, सेलुलोज इन फॉर्म ऑफ कॉटन फाइबर्स, रॉ मटेरियल, मेनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, पेपर, लेक्वर्स, ब्रीवरी, सारा जगह यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंस है। 2 एल्डोपेंटोज डी राइबोस एंड 2 डीऑक्सी डी राइबोस, ये सब क्या है तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं ना। डी राइबोस तुम्हारा RNA में है और ये तुम्हारा DNA में है, ठीक। और बायोसिस्टम इन कॉम्बिनेशन विद द मेनी प्रोटीन्स एंड लिपिड, ये सारी चीज़ ये आगे हम देख रहे हैं, स्ट्रक्चर के साथ देखेंगे इनको। अब हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट खत्म, प्रोटीन स्टार्ट होता है। प्रोटीन क्या है, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है ऑफ द लिविंग सिस्टम। चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन आर क्या है, मिल्क है, चीज़ है, पल्सेस है, हमारा पीनट है, फिश है, मीट है, etc, ठीक। अब देखो वर्ड प्रोटीन क्या यहाँ से डिराइव्ड हुआ है तुम्हारा, वो ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से, ठीक है। ग्रीक वर्ड देखना, इसको लैटिन वर्ड कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो है हमारा क्या ये कंफ्यूज कर सकता है, तो स्टेटमेंट में भी आए ना, ग्रीक वर्ड है ये प्रोटियोस, ठीक। विच मीन्स इन प्राइमरी या फिर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, जिसका जो है प्राइम इंपॉर्टेंस है। ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड के पॉलीमर्स हमारे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को तुम जो है ना क्या करना, 2x पे इसको देख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो अमीनो एसिड्स क्या कंटेन है, NH2 ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप COH, फंक्शनल ग्रुप हमारे यहाँ पे है। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज व्हाट, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन, ठीक। रिलेटिव पोजीशन ऑफ व्हाट, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अमीनो ग्रुप, ठीक है, अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप के रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से क्या है हमारा ये क्लासिफाइड है अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। तो ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, जो हमारे आसपास प्रोटीन हम जो यूज़ में लाते हैं ये अल्फा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं, ठीक है। अल्फा अमीनो एसिड यहाँ पे बताया भी है, ठीक है। एम्स में देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ग्लाइसिन जो सो नेम्ड सिंस इट हैज़ स्वीट टेस्ट, ठीक है। ग्रीक में ग्लाइकोज मतलब स्वीट होता है, तो इसे ग्लाइसिन नाम रख दिया है। टायरोसिन फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम चीज़, ठीक। ग्रीक में टायरोस मतलब होता है चीज़, तो टायरोसिन हमने इसका नाम रख दिया है ऐसा। देखो यहाँ पर जो टेबल दिया है ना, नेम ऑफ अमीनो एसिड है, उनके कैरेक्टरिस्टिक साइड चेन्स हैं,
ठीक। 3 लेटर का सिंबल और 1 लेटर का कोड दिया हुआ है, ठीक है। तो इन सभी को जो है तुम्हें देख लेना 20 अमीनो एसिड्स यहाँ पे दिए गए हैं। उनमें से मैंने छांट करके लिख दिया है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सिस्टीन और मिथियोनिन है। एसिडिक अमीनो एसिड हमारा जो है एसिड टर्म लिखा हुआ होगा। ग्लूटामिक एसिड, अस्पार्टिक एसिड, ठीक है। बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन, आर्जिन और हिस्टीन, लाइसिन, आर्जिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, याद हो गया। तो इन सारे देख रहे हो ये सब PYQs में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे छाट कर लिख दिया है। बाकी जो स्टार मार्क वाले हैं नॉन एसेंशियल वाले हैं, और नॉन जिसमें स्टार मार्क नहीं है वो नॉन एसेंशियल वाले हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आओ पढ़ लेते हैं, ठीक। एसेंशियल अमीनो एसिड्स मैंने जो है सारा यहाँ पे निकाल के लिख दिया है। वैलिन, ल्यूसिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ये देख रहे हो चारों का चारों मैच कर रहे हैं। वैलिन, ल्यूसिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ये एक मतलब एक ये क्या एक फ्लो में याद कर लो इसको। फिर आर्जिनिन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन, फ्यूरानिन एंड ट्रिप्टोफान, ये हो गया नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। बाकी के बचे हुए तुम्हारा क्या हो गए, नॉन एसेंशियल हमारे अमीनो एसिड्स हो गए, ठीक। तो देख लो यहाँ पे जितने स्टार मार्क हैं ये सारे क्या है तुम्हारे एसेंशियल वाले हैं। तो देखो यहाँ पे एसेंशियल अमीनो एसिड जो भी स्टार मार्क है वो है, और ये जो है हमारा इंटायर स्ट्रक्चर कहीं ए दिया होगा, तो ठीक। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। जब तुम्हारे इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप है, सिंपल सा बात है, कितना सिंपल बात, मतलब ये बोल रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ अमीनो कार्बोक्सिल ग्रुप न्यूट्रल है। मोर हमारा अमीनो ग्रुप हो गया तो ये हो गया बेसिक वाला, और मोर कार्बोक्सिल वाला हो गया तो मोर हो गया एसिड वाला, ठीक है। जो अमीनो एसिड्स विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल क्यों बोल रहा है कि वो हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बॉडी में बन जा रहा है। अब एसेंशियल कौन है, जो हमारे बॉडी में नहीं बन पा रहा है, विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू द डाइट आर नॉन एज एसेंशियल अमीनो एसिड। एक बार और, नॉन एसेंशियल कौन है, मतलब कि जिनको लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, बॉडी में हमारे बन जा रहे हैं। एसेंशियल कौन है, जो हमारे बॉडी में बन नहीं पा रहा है और उनको जो है बाहर से हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो और क्या है। तो अभी देखो अमीनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस होंगे, क्रिस्टलाइज सॉलिड होंगे, वाटर सॉल्युबल हैं, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स हैं, बिहेव लाइक सॉल्ट रादर दैन द सिंपल अमीनो। या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप नॉर्मली ये रादर बिहेव कैसे करते हैं, ऑल द टाइम सॉल्ट की फॉर्म में रहेंगे। सिंपल अमीन और सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमारे नहीं देखने को मिलेंगे वैसे नॉर्मली, ठीक है। तो अब देखो कार्बोक्सिल ग्रुप कैन लूज ए प्रोटॉन एंड अमीनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन। भाई बेसिक है, ये प्रोटॉन यहाँ पे लोन पेयर है, ये एक्सेप्ट कर लेगा, और यहाँ से ये जो है क्या करेगा, हमारा H+ रिलीज करके यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे जो क्या H+ लेकर के प्लस में आ सकता है, ठीक है। इस पर माइनस और इस पर प्लस, तो ये देखो ये प्लस हाइड्रोजन लेकर के प्लस हो गया प्रोटॉन लेकर के, और यहाँ पे H+ रिलीज करके माइनस में आ गया ये। तो यही बोल रहा है कि एक्सेप्ट कर सकता है, दूसरा जो है लूज कर सकता है। 2 डाईपोलर आयन यहाँ पे बन गया, जो कि इसको क्या बोले हैं, ज्यूटर आयन बन रहा है। एक ही कंपाउंड में प्लस भी है माइनस है, ज्यूटर आयन 2 आयन प्रेजेंट हैं, तो ये इसको ज्यूटराइन बोल दिया। तो दिस इज न्यूट्रल बट कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। ये क्या है, हमारा न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, इस बात को तुम याद रख लो। यहाँ पर लिखा है कि न्यूट्रल बट कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस, ठीक। तो देखो अब बोल रहा है कि इन ज्यूटर आयनिक फॉर्म अमीनो एसिड्स सो एम्फोटेरिक बिहेवियर एज दे रिएक्ट बोथ विद द एसिड्स एंड बेस। एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। तो एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर नेचुरली ऑकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। सिंस अल्फा कार्बन तुम्हारा क्या है, कायरल होते हैं, असिमेट्रिक कार्बन होता है, तो तुम्हारा दिस एग्जिस्ट बोथ डी एंड एल फॉर्म। मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड्स हैव एल कॉन्फिगरेशन है हमारा, ठीक। एल अमीनो एसिड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द NH2 ग्रुप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग हमारे कौन सा है, हैव एल कॉन्फिगरेशन, और एल अमीनो एसिड में राइटिंग NH2 ग्रुप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये देखो अभी इतना हो गया। अभी ये हमारा ज्यूटर आयन है, ये बोला है कि ये रिएक्ट कर सकता है, एम्फोटेरिक है, एसिड और बेस दोनों से, ठीक। तो ज्यूटर आयन है, हम जब इसको एसिडिक मीडियम में ले जाएंगे, यानी pH घटा रहा है, pH घटता है तो H+ बढ़ता है, तो pH घटता है, pH घट रहा है मतलब एसिडिक मीडियम में जा रहे हो। अब एसिडिक मीडियम में तुमको ऐसे ध्यान रखना ना, एसिडिक मीडियम है, एसिडिक वाला पार्ट स्टेबल होगा, एसिडिक वाला पार्ट देख लो स्टेबल है, कोई चार्जेस नहीं है। बाकी ये वाला पे प्लस आ जाएगा, NH पे प्लस आता है तो प्लस आ जाएगा, केटायनिक फॉर्म बन गया। इतना बात ध्यान में रखो। अब जो है तुम्हारा बेसिक मीडियम आता है। बेसिक मीडियम मतलब क्या, pH बढ़ा हुआ, pH जो है इधर pH क्या है हमारा बढ़ा हुआ है, ठीक। तो इधर pH बढ़ा हुआ है, बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में बेस वाला स्टेबल कर दो, बेस वाला हमारा NH2 कर दिया। बाकी बचा कौन सा, एसिडिक वाला पार्ट, एसिडिक वाले पे माइनस चार्ज आता है तो ये माइनस लगा दो, तो अनायनिक फॉर्म ये हो गया। कितना सिंपल बात है। ज्यूटर है, एसिडिक है, एसिड वाले को स्टेबल कर दिया, बाकी इस पर चार्ज ला करके केटायनिक फॉर्म। बेसिक है, बेसिक में बेस वाले को स्टेबल कर दिया, एसिड वाले को यहाँ पे माइनस चार्ज दे करके अनायनिक फॉर्म।
इतना बात समझ में आ गया। अब देखो बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। ठीक, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करो तो पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए पेप्टाइड बॉन्ड, या फिर जो है पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। केमिकली क्या है कि पेप्टाइड लिंकेज इज एन अमाइड फॉर्म्ड बिटवीन COH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज है इज एन अमाइड फॉर्म्ड बिटवीन COH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप में। ठीक है, इसका COH नेक्स्ट वाले का NH2, इनके बीच में क्या बनेगा हमारा H2O निकलेगा, यहाँ से H2O निकलेगा तो CO यहाँ पे एक OH, यहाँ OH और यहाँ से एक H निकला, यहाँ से NH। ठीक है, CONH पेप्टाइड लिंकेज हमारा यहाँ पे बन गया। एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड CONH। ठीक है, CONH जहाँ भी दिखेगा यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट है, ये हमारा पहचानने का तरीका है। ठीक है, अब बोल रहा है कि व्हेन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन कंबाइंस विद द अमाइनो ग्रुप ऑफ द अलानिन वी गेट डाइपेप्टाइड ग्लाइसिन अलानिन। डाइपेप्टाइड बोलने का मतलब क्या हुआ, दो पेप्टाइड बॉन्ड है क्या, नहीं। दो पेप्टाइड बॉन्ड है क्या, नहीं। क्या है तो दो अमीनो एसिड है। डाइपेप्टाइड बोलने का मतलब दो अमीनो एसिड, ट्राइपेप्टाइड बोलने का मतलब तीन अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये ग्लाइसिन लिया हमारा। ग्लाइसिन में देखो यहाँ पे बोला था कि एक्सेप्ट ग्लाइसिन जो है ऑल अदर हमारे क्या हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव बाई कायरल कार्बन असिमेट्रिक स्ट्रक्चर, ये सारी बातें हैं। तो ग्लाइसिन क्यों नहीं है, तो ग्लाइसिन में देखो तुम्हारा तो एक कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे क्या है हमारा COH है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्बन क्या कायरल है क्या, सिमेट्रिक कार्बन है ना, यहाँ पे वो H और H आ गया तो सिमेट्री यहाँ पे हो गया। तो ये क्या है नॉन कायरल चल जा भाई कार्बन। ठीक है, नॉन कायरल कार्बन है, इसीलिए क्या है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नॉन कायरल ऑप्टिकली इनएक्टिव, बाकी सारे क्या हैं तुम्हारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑल आर। ठीक है, इतना बात समझ गए। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हमने देख लिया डाइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड क्या है, ट्राइपेप्टाइड कंटेंट क्या होगा, 3 अमीनो एसिड्स होगा। ये नंबर जो होगा ना अमीनो एसिड को बताएगा, मैं बोल दिया आपको, बता दिया। ठीक है, डाइपेप्टाइड मतलब कि 2 अमीनो एसिड, ट्राइपेप्टाइड मतलब 3 अमीनो एसिड। अब देखो जो ट्राइपेप्टाइड होगा 3 अमीनो एसिड है। अब 3 अमीनो मान लो 3 अमीनो एसिड्स है, 3 अमीनो एसिड के कितने बॉन्ड जोड़ोगे तो दो बॉन्ड हमारे आएंगे, तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड लिंकेजेज आएंगे, 2 पेप्टाइड लिंकेजेज आएंगे। ठीक, तो टेट्रापेप्टाइड वैसे ही, पेंटापेप्टाइड वैसे ही, हेक्सापेप्टाइड। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड हमारे बहुत सारे आ गए। पॉलीपेप्टाइड मोर देन 100 अमीनो एसिड तुम्हारे जुड़े हुए हैं। मॉलिक्यूलर मास हमारा क्या 10,000 यूनिट से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इनको हम प्रोटीन बोल देते हैं। इंसुलिन जिसमें केवल 51 अमीनो एसिड्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉलीपेप्टाइड्स विद फ्यूअर अमीनो एसिड्स आर लाइकली टू बी कॉल्ड प्रोटीन इफ दे ऑर्डिनरली एज हैव ए वेल डिफाइंड कन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे इसको भी अंडरलाइन करो। ठीक है, ऑर्डिनरली क्या है बोल रहा है कि पॉलीपेप्टाइड्स विद फ्यूअर अमीनो एसिड्स आर लाइकली टू बी कॉल्ड प्रोटीन्स। क्यों कि इफ़ दे आर ऑर्डिनरली हैव ए वेल डिफाइंड कन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो जैसे कि इंसुलिन जिसमें 51 अमीनो एसिड्स हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक, तो अब प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। मॉलिक्यूलर शेप के अकॉर्डिंग तुम्हारा प्रोटीन 2 टाइप के डिवाइड है। ठीक है, अभी जो है हमने अमीनो एसिड के बारे में पढ़ लिया, अमीनो एसिड के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज के बारे में पढ़ लिया। ठीक, लिंकेज के बारे में पढ़ लिया। अब जो हम क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर शेप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर शेप के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आ जाओ ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है क्या फाइब्रस है और दूसरा क्या है हमारा ग्लोबुलर होता है। ठीक है, तो फाइब्रस प्रोटीन का बाद देखो यहाँ पे फाइब्रस हो गया और दूसरा ग्लोबुलर हो गया। तो फाइब्रस को देखें अगर तो क्या है कि व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल रन करेंगे। ठीक है, एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या फिर डाइसल्फाइड हमारा लिंकेज होगा। ठीक है, डाइसल्फाइड लिंकेज हमारा यहाँ पे होगा। देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म हो जाता है। और जनरली ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन द वाटर होते हैं और केराटिन प्रेजेंट इन हेयर, वूल और सिल्क, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। एंड मायोसिन जो कि मसल्स में होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं बना दे रहा, ये तुम्हारा क्या है पैरेलल रन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज भी है। ठीक,
यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, ठीक, और यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज भी है, पर हमारा प्रेजेंट है, ठीक। ऐसे हमारा ये फाइब्रस पैरेलल रन करके फाइब्रस प्रोटीन हमारा बनाते हैं। एग्जांपल हमको यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ग्लोब्यूलर। तो ग्लोब्यूलर का क्या है, चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कोइल होते हैं और गिव ए स्फेरिकल शेप देते हैं, यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। इंसुलिन एंड एल्बुमिन हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। इंसुलिन एंड एल्बुमिन्स ये हमारे एग्जाम्पल है, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, इनमें भी क्या होगा ना, शेप देने में बहुत सारे लेवल पे इनके क्या हुए होंगे, क्या फोल्डिंग्स हुए होते हैं, ठीक है। प्राइमरी होता है, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हम देख लें तो वन और मोर पॉलीपेप्टाइड के चेन, एक या फिर मोर पॉलीपेप्टाइड के चेन जो है प्रोटीन है अमीनो एसिड लिंक्ड विद द ईच अदर इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। कुछ सीक्वेंस अमीनो एसिड्स हमारे क्या होंगे यहाँ पे लिंक्ड होंगे। अब इन दिस सीक्वेंस अमीनो एसिड सेट टू बी प्राइमरी स्ट्रक्चर यहाँ पे बोल दिया। एनी चेंज इस सीक्वेंस में कोई भी चेंज कर दिया, ये हटा दिया, ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रोटीन डिफरेंट हो जाएगा ना, क्रिएट्स ए डिफरेंट प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो शेप इन विच ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट एंड दे फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म में हमारा हो जाएंगे। ये हमारा सिंपल था, इनका कुछ क्या था, ऑर्डर था। इनके ऑर्डर को अगर हम डिस्टर्ब कर रहे थे तो ये प्रोटीन चेंज हो रहे थे, ठीक है। अब ये जो होंगे सेकेंडरी में जब जाएंगे तो इनका कुछ क्या होगा, इनका कुछ वो होगा, क्या बोलते हैं, शेप होगा। ये तो हेलिक्स हो सकते हैं या तो क्या हमारे प्लेन में बीटा प्लेटेड शीट जैसे होंगे, ठीक। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट जो है दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर ये अराइज कर सकते हैं रेगुलर फोल्डिंग से। प्राइमरी स्ट्रक्चर था, इनमें रेगुलर फोल्डिंग किया तो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिल गया। अब कह रहा है कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन CO कार्बोनिल ग्रुप एंड NH ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड में हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ रहता है और यहाँ पे रेगुलर फोल्डिंग की वजह से हमारा सेकेंडरी शेप, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मिलता है, ठीक है। अल्फा हेलिक्स की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन विच ए पॉलीपेप्टाइड चेन्स फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड बाय ट्विस्टिंग इनटू ए राइट हैंडेड स्क्रू विद द NH ग्रुप ऑफ ईच अमीनो एसिड रेसिड्यू हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द CO ऑफ एन एडजेसेंट टर्न ऑफ द हेलिक्स, ठीक है। तो बोल रहा है एक अपना NH से एक NH और एक CO, इन दोनों के बीच में क्या हुआ रहता है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे तुम देखो दिख रहा है, ये एक इसको मैंने लिया तो NH और CO के बीच में क्या हुआ है हमारा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है, ठीक। तो ऑल पॉसिबल, सभी पॉसिबल हमारे जैसे बॉन्ड बनाएंगे और ये क्या है हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर के बने हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अल्फा हेलिक्स, ठीक है। और ये राइट हैंडेड स्क्रू मॉडल का है, देख लो ये राइट हैंडेड बनाया है, ठीक। अब दूसरा देखो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स तुम्हारे स्ट्रेच्ड आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन में स्ट्रेच्ड आउट हैं, ठीक है। स्ट्रेच्ड आउट हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस स्ट्रक्चर रिजेंबल द बीटा प्लेटेड एंड नोन एज बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। तो मेन हमारे क्या है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे यहाँ पे मैंने इसको बॉक्स में कर दिया है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम आया केवल, यहाँ पे ये बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। दो स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। अब टर्सरी स्ट्रक्चर का बात करें ना तो ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन अभी और फर्दर फोल्डिंग हो जा रहा है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। प्राइमरी हमारा स्ट्रेट था, इनमें कुछ अरेंज करके क्या हुआ, अल्फा हेलिक्स बना, बीटा प्लेटेड शीट बना, ठीक है। इनमें पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हुई। अब इनका फर्दर फोल्डिंग करके हमारा क्या बनेगा, फर्दर फोल्डिंग करके हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर बनेगा तो फाइब्रस एंड ग्लोबुलर शेप हमको मिलेगा। मॉलिक्यूलर शेप क्या हो जाएगा, फाइब्रस हो जाएगा या फिर जो ग्लोबुलर शेप मिलेगा। अब मेन फोर्सेस जो स्टेबलाइज करते हैं सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ हमारे प्रोटीन को, तो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मेन हमारा जो है सेकेंडरी में हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को देखा और टर्सरी आ गया तो हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ डाइसल्फाइड लिंकेज, वान डर वाल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सारे के सारे यहाँ पे आ जाने वाले हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर ये हमारा है, ठीक। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की बात करें तो यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू अदर इज नोन एज क्वाटरनरी। या फर्दर फोल्डिंग हो गया, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दी सब यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक। तो ये सारे जो है इन सब के क्वेश्चंस, हमारे वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हम जो है नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। उसमें आप जो है उसको उस पार्ट को भी देख लेना है ना। उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं या फिर किस तरह के क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से पूछे जाते हैं सब आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ये हमारा हुआ है। देखो रहे हो कि फोल्डिंग होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे फर्दर खूब ज़्यादा फोल्डिंग। अभी इसमें देखो ना, इसमें देखो प्राइमरी है, ये प्राइमरी है,
इनका जो है क्या हुआ यहाँ पे सेकेंडरी बना, अब इनमें फोल्डिंग हुआ, अब इनमें फर्दर फोल्डिंग, कई सारे सब यूनिट्स आकर के जुड़ रहे हैं, देख रहे हो कई सारे सब यूनिट्स आकर जुड़ रहे हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमारे बना रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन हमें यहाँ पे बताया गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वाटरनरी में भी हमारा जाता है, ठीक है, ये हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, ठीक। ये सारी चीज़ जो है हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में, प्रैक्टिस आएगा ना, तो वहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या एग्जांपल लेकर के क्वेश्चन आया है और इनको कहाँ पे हमको किसी स्ट्रक्चर में ऐड करना है, ठीक है। अब देखो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो एम्स में भी 2 बार रिपीट हुआ है। तो अब यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है हमारा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी करता है, कॉल्ड नेटिव प्रोटीन, ठीक है। अब फिजिकल चेंज लाइक व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर, केमिकल चेंज कर दिया है, पीएच का चेंज कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब कर दिया, तो ड्यू टू दिस क्या होता है ना, ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड कर जाते हैं एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड एंड प्रोटीन लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, प्रोटीन लूज कर जाता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं हम, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, ठीक। तो ड्यूरिंग डीनेचुरेशन होता क्या है, ये टेम्परेचर पीएच चेंज किया तो इससे हुआ, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं हमारा, रिमेन्स इंटैक्ट। अब कोगुलेशन ऑफ एग वाइट, जैसे कि कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग इन इज ए कॉमन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन, ठीक है। एग वाइट का बॉइलिंग करके पे क्या होता है हमारा यहाँ पे कोगुलेशन हो जाता है ना, तो ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जांपल है। अब कर्डलिंग ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क, ये भी हमारा एग्जांपल है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का, देखो नीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। अभी बात आता है हमारा एंजाइम्स का, एंजाइम्स का देखो तो ये क्या है कि प्रोसेस इन्वॉल्व ए सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन एंड ऑल द रिएक्शन अकर इन ए बॉडी अंडर वेरी माइल्ड कंडीशन, अकर विद द हेल्प ऑफ सर्टेन बायोकैटलिस्ट, ये बायोकैटलिस्ट हमारे क्या है, यही तो है एंजाइम, जो ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं हमारे, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन हमारे होते हैं एंजाइम्स, उनमें वो जो किस प्रोसेस थ्रू गए होंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, सारे से क्या होंगे जी, गुजरे हुए होंगे, तभी तो बोला ये ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन में तो हमारा बनता है ये सारे प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये सब, ठीक। तो फॉर एग्जांपल बोला है कि एंजाइम दैट कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज, उनको इनटू ग्लूकोज, इसको माल्टेज बोल देते हैं, माल्टोज से ग्लूकोज जा रहा है, माल्टेज, माल्टोज को छोड़ के ग्लूकोज में दे रहा है, माल्टेज हो गया। तो एंजाइम्स विच कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट, अब इनको नाम कैसे दे देते हैं ना, जैसे जैसे रिएक्शन ये यूज करते हैं ना, नेम्ड आफ्टर द रिएक्शन, जैसे कि एंजाइम है एक जो कैटलाइज कर रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट इनटू साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑफ अनदर सबस्ट्रेट, इनको बोल रहे हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, ऑक्सीडो रिडक्टेज ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहा है, ठीक है। अब एंडिंग ऑफ द नेम जो है एज ऐड कर देते हैं, ये एंजाइम पहचानने का अच्छा तरीका है, ठीक है। ये देखो एज, यहाँ पे भी देखो एज, ये एज लगा देना लास्ट में, ये एंजाइम का नेमिंग में आता है, ठीक है। अब एंजाइम्स आर नीडेड ओनली इन द स्मॉल क्वांटिटी, ये क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट एक्टिवेशन एनर्जी को, जैसे कि हाइड्रोलिसिस हमारा होता है सुक्रोज का बाई सुक्रेज, सुक्रोज कन्वर्ट होता है ना ग्लूकोज में, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस सल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो ये सुक्रेज हमारा यहाँ पे होते हैं, सॉरी अल्फा डी ग्लूकोज एंड व्हाट बीटा डी फ्रक्टोज होता है ना सुक्रोज में, यार ले में क्या क्या हो जाता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है, ठीक हो गया ना। सुक्रोज क्या था, तो अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक। तो इतना हो गया। अब देखो विटामिन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो विटामिन क्या है, सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट बट देयर डिफिशियंसी क्या होता है, स्पेसिफिक डिजीज कॉज कर जाता है, ठीक है, छोटे कम ही चाहिए हमें, लेकिन इनका जो इम्बेलेंस हुआ तो हमें भारी डिजीज का सामना करना पड़ता है। अब प्लांट कैन सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, ठीक, प्लांट ऑल ऑफ देम को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से पूछा है सेम लाइन से, बोला कि बैक्टीरिया ऑफ द गट, हमारे गट में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, कैन प्रोड्यूस सम ऑफ द विटामिन रिक्वायर्ड बाई अस, ठीक। अब डिफिकल्ट टू डिफाइन देम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जो इसका बहुत वो क्या कॉम्प्लिकेटेड है, तो इनका कोई उसके बेसिस पे डिफाइन नहीं है, लेकिन रिगार्डेड एज जनरली रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ, ठीक, ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। सब ग्रुप्स हमारे ABCD ऐसा जो है हमने विटामिन को बांटा हुआ है, लेकिन उनके सब ग्रुप हमने बांटा हुआ है B1 B2 B6 B12 ऐसा, ठीक। अब एक्सेस ऑफ विटामिन जो हमारा वो भी हार्मफुल है। अब विटामिन पिल्स बिना डॉक्टर के एडवाइस के तुम लोगे तो ये भी क्या होंगे, हमारे अंदर जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करके गड़बड़ चीज़ प्रोड्यूस ही करेंगे, है ना। तो
इनको भी जब तुम हमारे में डिफिशियंसी है तभी लेना है, विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं लेना है, ठीक है। वाइटामाइन है, ठीक है, यानी ई है ना लास्ट में, तो कॉइन्ड फ्रॉम द वर्ड वाइटल प्लस अमाइन, ठीक। अर्लियर आइडेंटिफाइड कंपाउंड है, ठीक, लेकिन लेटर में क्या हुआ ना कि ये डिड नॉट कंटेन अमीनो ग्रुप, ऐसा फाउंड किया गया, तो ई जो है यहाँ पे अमाइन, वाइटल प्लस अमाइन, अमाइन का ई हटा दिया, ये अलग बन गया विटामिन, ठीक है। यहाँ पे विटामिन हम अभी यूज़ करते हैं, ई नहीं है अभी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन को देखो ना, तो दो ग्रुप में हमें यहाँ पे क्लासीफाई किया है। एक तो फैट सॉल्युबल विटामिन, यहाँ पे सॉल्युबल इन द फैट है एंड ऑयल्स बट इनसॉल्युबल इन वाटर एंड केप्ट इन दिस ग्रुप, ठीक है। हमारे सॉल्युबल इन फैट है एंड ऑयल बट इनसॉल्युबल इन द वाटर आर केप्ट इन दिस ग्रुप, जो कि फैट सॉल्युबल हो गए। उसमें एग्जाम्पल में देखो तो ADE के, ठीक है, अगर याद करना तो कीड़ा, KEDA कीड़े ऐड कर लिया, फैट सॉल्युबल में कीड़ा, विटामिन KETA, ठीक है। स्टोर होते हैं लीवर में एंड एडिपोज फैट स्टोरिंग जो टिश्यू है यहाँ पे ये स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। फैट सॉल्युबल है ना, तो इनमें स्टोर हो सकते हैं। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो बी ग्रुप ऑफ विटामिन एंड विटामिन सी जो होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, सो दे आर ग्रुप्ड टुगेदर वाटर सॉल्युबल वाले में, ठीक है। अब सप्लाइड रेगुलरली, जो कि वाटर सॉल्युबल है ना, तो सप्लाइड रेगुलरली बाय द डाइट एंड क्यों, क्योंकि ये रेडली यूरिन के थ्रू क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट आउट होते हैं और कैनॉट बी स्टोर हो किया जा सकते हैं, इसलिए इनको जो है बॉडी में बार बार चाहिए। लेकिन यहाँ बोला है एक्सेप्ट फॉर विटामिन B12 को एक्सेप्ट, ठीक है। B12 के लिए ऐसा बात नहीं है, ठीक है। बाकी सारे एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं, तो इनको रेगुलर डाइट में हमें लेना चाहिए, ठीक है, लेना पड़ता ही है। अब देखो नीट 2024 में यहाँ से मैचिंग वाला करके क्वेश्चन पूछा था 2012 में, यहाँ पे B1 से 21 में, यहाँ पे देखो B12 का, यहाँ पे JEE में देखो, नीट में 23 में जीरोसिस पूछा हुआ था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जहाँ जहाँ जी लाइन से आते हैं हम सब मार्क करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये बाकी ये टेबल पढ़ लेना तुम, है ना, ये टेबल देख रहे हो। विटामिन B1 का नाम ये थायमिन, B2 का राइबोफ्लाविन, B6 का पैराडॉक्सिन, ठीक है। B12 का मैंने ऐड कर दिया साइनोकोबालामिन जिसमें कोबाल्ट 3 में प्रेजेंट होता है, ये सब क्वेश्चन हैं। या स्कॉर्बिक एसिड, ठीक। बाकी ये देख लेना, ये इनके सोर्सेज और इनके डिफिशियंसी डिजीज तुम एक बार याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखो अभी, तो विटामिन ई, विटामिन के, इनके बारे में भी पढ़ लेना, ठीक। अब आ गया हमारा न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट, ठीक है। फिर न्यूक्लिक एसिड में देखो, न्यूक्लिक एसिड सारा चीज़ डिटेल में हम बायो में जो है पढ़ेंगे, जेनेटिक्स वाले में, ठीक है, बायो में। तो अभी जो है यहाँ पे देख लेते हैं स्मॉल इंट्रोडक्शन, ठीक। तो न्यूक्लियस ऑफ ए लिविंग सेल में रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ एरिन कैरेक्टर, ये हमें पता है, हेरिडिटी प्रोसेस है, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड व्हाट अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल, जिसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना हुआ था हमारा क्रोमोसोम्स, तो ये न्यूक्लिक एसिड हमारा यहाँ पे होता है क्रोमोसोम्स पे, ठीक। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड DNA है, राइबोन्यूक्लिक एसिड तुम्हारा RNA है, ठीक। डिफर करता है इनके जो है शुगर के, ये क्या हमारे जो चेन है, ठीक। देखते हैं इनका। अब सिंस न्यूक्लिक एसिड क्या है तुम्हारे लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये जेम्स डेवी वाटसन के बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। शेयर नॉल फिजियोलॉजी मेडिसिन, डबल हेलिक्स, एलिगेंटली सिंपल स्ट्रक्चर, रिजेंबली जेंटली ट्विस्टेड लैडर, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में काम किया इन्होंने, कंप्लीमेंट्री पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस एक्सप्लेन हाउ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ पेरेंटल DNA पास ऑन टू 2 डॉटर सेल। ये सारी चीज़ हम कहाँ पे हमने जो है बायो में अपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो बोल रहा है यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ DNA या फिर RNA एल्ड क्या करता है हमारा पेंटोज शुगर, ठीक है। यहाँ पे जो पेंटोज शुगर है यही डिफर करता है ना, ये देख रहे हो, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और जो है ये राइबोन्यूक्लिक एसिड, इनका स्ट्रक्चर अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। पेंटोज शुगर देता है, फॉस्फोरिक एसिड देता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड देता है जिसको नाइट्रोजन बेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 हमारे हैं, एक तो शुगर है, पेंटोज शुगर है, एक फॉस्फोरिक एसिड वाला ग्रुप है और एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नाइट्रोजनस बेसिस है, ठीक है। DNA मॉलिक्यूल में शुगर मोइटी बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज, वेयर एज RNA मॉलिक्यूल इज बीटा D राइबोज तुम्हारा है, ठीक है। नीट 2016 में या फिर ये सारी चीज़ें हॉटस्पॉट है, या मतलब क्वेश्चन आते ही रहते हैं यहाँ से, ठीक है। तब बीटा D राइबोज देख रहे हो, और यहाँ पे बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज, 2 पे देखो, 2 पे डिफरेंट दिख रहा है कहीं, सब जगह पे सेम है, डिफरेंस हमारा यहाँ पे 2 पे है, ठीक। बीटा D राइबोज यहाँ पे 2 पे OH ग्रुप है यहाँ पे, जबकि डीऑक्सी यानी OH ग्रुप यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब ये प्रेजेंस ऑफ 2 पे OH ग्रुप इसको बना देता है क्या, रिएक्टिव बना देता है। ये सेकंड पोजीशन पे इसका प्रेजेंस हमारा रिएक्टिव बना देता है कि इसको RNA को, ये RNA में होता है और ये इसको रिएक्टिव बना देता है, ठीक है। बाकी आगे बात देखें तो सेंट्रल डोग्मा
मॉलिकुलर जेनेटिक्स स्टेट दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, बायो में है, सेम चीज़ बायो में है। डीएनए से आरएनए बनता है, हमारा डीएनए है, उससे बनेगा हमारा आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं। अब आरएनए से हमारा बन जाता है प्रोटीन, ये ट्रांसलेशन होता है। तो ये जो प्रोटीन बना, इसका जो एक्सप्रेशन हुआ, ये प्रोटीन का एक्सप्रेशन और क्या फिनोटाइप, जो हमें मतलब कि जो फिनोटाइप हमें जो बना, ठीक, ये बना कैसे, डीएनए पर ही तो डिपेंड है। हमारे अंदर में डीएनए क्या है, उसी के हिसाब से क्या बनेगा, हमारा प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन जो बनेगा वही हमारा क्या करेगा, हमारे को एक्सप्रेशन और फिनोटाइप, हमारा कैरेक्टर हमारा बनाने वाला है। तो ये सारी चीज़ किस पे डिपेंड है, डीएनए पे। तो इसीलिए तो बोलते हैं डीएनए सबका अलग है, सबका जैसे प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट बनेगा, सब डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर सब में आता है, ठीक है। तो डीएनए कंटेन 4 बेसेस होता है हमारा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ठीक। आरएनए ऑल्सो कंटेन 4 बेसेस, जिसमें फर्स्ट 3 तो हमारे कॉमन होंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, लेकिन थाइमिन की जगह पे क्या होगा, 4th वन इज यूरासिल आ जाता है, ठीक है, 4th वन यूरासिल आ जाता है, ठीक। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स, प्यूरिन्स देखो नाम छोटा है, लेकिन यहाँ पे रिंग दो बड़े हैं, दो रिंग लगे हैं, नाम छोटा है प्यूरिन्स, ये लोग कन्फ्यूज रहते हैं प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स कौन कौन है। तो मैं बोल रहा एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन हमारे प्यूरिन्स हैं। देखो नाम छोटा है पर इसके स्ट्रक्चर क्या है, बड़े बड़े हैं, दो स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब कि रिंग है। पिरिमिडिन्स नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक ही रिंग वाला कंपाउंड है, ये एक ही रिंग वाला है, इतना बात कन्फर्म हुआ। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, यूरासिल हमारा स्पेशली आरएनए में है, ये बात बार बार पूछते हैं, ठीक है। तो जो हाँ ठीक है, इतना हो गया, एम्स में यह स्ट्रक्चर ही पूछ लिया था, ठीक है। चलो अभी देखो इसका अगर मिथाइलेशन कर दिया था हमारा, देख लो मिथाइलेशन, बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है, दिखा कि नहीं, इसी का मिथाइलेशन कर दिया तो बन गया हमारा क्या, थाइमिन। तो ये सारी चीज़ें बायो में है ना, बायो में सारी चीज़ डिटेल में है। तो देख लो यहाँ पे ये इसी का मिथाइलेशन कर दिया, लिख दूँ क्या यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चन में आ सकते हैं ना। तो इसी का मिथाइलेशन कर दिया तो हमारा बन गया ये थाइमिन, ठीक है। इतना बात समझ गया। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड देख लो। तो अटैचमेंट ऑफ बेस टू वन डैश पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। ये हमारा शुगर था। अब इसके 1 डैश पोजीशन पे हमने जो है बेस लगा दिया, ये न्यूक्लियोसाइड बन गया, ये न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब ये बेस हो गया ना। अब इस स्ट्रक्चर में हमने जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया, फॉस्फेट ग्रुप जब ऐड कर दिया तो ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड हमारा क्या है, ये पॉलीमर है। ये न्यूक्लियोटाइड हमारा क्या है, न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर है। तो अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है हमारा, पॉलीमर मतलब कि मोनोमर, मतलब यही पॉलीमराइज होकर के बनाएगा, मोनोमर न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो तुम देख रहे हो ये OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो बता सकते हो क्या ये आरएनए वाला है, यहाँ पे भी OH है, आरएनए वाला है, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड अगर HH रहता तो हमारा डीएनए वाला होता। अब न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बिटवीन 5 डैश एंड 3 डैश कार्बन आइटम ऑफ द पेंटोज शुगर, ठीक है। तो ये 5 डैश और नेक्स्ट वाले का कहाँ पे, ये 3 डैश यहाँ पोजीशन पे आएगा और ये लिंक करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये आएगा और यहाँ पे 5 डैश पे ये आएगा, तो ये और ये हमारे लिंक होने वाले हैं, और ये 5 डैश 3 डैश बना करके फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज हमारा करेगा। नेक्स्ट देखते हैं अभी आगे दिखाया क्या। तो देखो दिखा रहा है ना यहाँ पे, एक तो ये 5 डैश पे आया है और दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 डैश पे लगा है और दूसरा लगा 3 डैश पे लगा हुआ है, दिखा यहाँ पे। तो ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज हमारा हो गया यहाँ पे, है ना। देखो ये शुगर था, इसमें बेस जुड़ा, हमें ये क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया, और ये हो गया, ये जुड़ गया तो ये क्या बना, न्यूक्लियोटाइड बन गया। देखो शुगर था, ये बेस था, तो ये हमारा क्या बन गए, न्यूक्लियोसाइड बन गए, और ये फॉस्फेट के साथ जब लिंक हो गया तो न्यूक्लियोटाइड बन गए, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड और ये दोनों न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़े, यहाँ पे फॉस्फोरस तो एक ही था, ठीक। अब दो जब आ गए, इन दोनों के बीच में लिंकेज क्या होगा, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज हो गया ना हमारे यहाँ पे, देख रहे हो। तो एक तो 5 डैश एक का और 3 डैश एक का, दूसरे का शुगर का, ठीक। तो ऐसा लिंकेज हमारे यहाँ पे चलता है, ये फॉर्मेशन ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक। अब ये न्यूक्लियोटाइड ऐसे ही पॉलीमराइज कर हमारा बना देंगे क्या, देख रहे हो, शुगर फॉस्फेट और बेसिस लगे हुए हैं अंदर में, साइड में शुगर पे बेसिस लगे हुए हैं, ये हमारा n टाइम है, ये बना देगा हमारा न्यूक्लिक एसिड। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द चेन ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर। जेम्स वाटसन और फ्रैंसिस क्रिक जो है हमारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिए थे ये, ठीक, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर
डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हमारा दिए थे फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वाटसन, ठीक। और देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द पेयर ऑफ बेसेस। अब ये जो बेसेस है ना, इनमें हमारा जो है 2 बॉन्ड या फिर 3 बॉन्ड, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, डिपेंड करता है कौन सा बेस हमारा है, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक्ड होंगे। 2 स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन द स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ बेसेस। जैसे कि एडेनिन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद द थाइमिन ऑलवेज, वेयर साइटोसिन हमारा फॉर्म करता है किससे, ग्वानिन से, ठीक है। ये इसमें देखो और नीट में क्वेश्चन आसा है। तो यहाँ पे देखो, इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड हेलिसेस इज प्रेजेंट विच समटाइम्स फोल्ड ऑन टू इटसेल्फ। आरएनए की बात बोल रहा है। तो मैसेंजर आरएनए कई प्रकार है ना, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, ठीक। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हुई ना, तो एडेनिन हमारा जो है यहाँ पे, एडेनिन जो है थाइमिन से बॉन्ड करता है डबल बॉन्ड के थ्रू, और ग्वानिन हमारा साइटोसिन से बॉन्ड करता है 3 बॉन्ड के थ्रू। हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा एडेनिन थाइमिन से करेगा, ग्वानिन साइटोसिन से करेगा। अगर हमें जो है एक चेन का स्ट्रक्चर पता चल गया, ग्वानिन है, साइटोसिन, थाइमिन है, एडेनिन है, तो दूसरे का बना लोगे ना, बना लोगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है ग्वानिन से साइटोसिन लगा हुआ है, साइटोसिन से ग्वानिन लगा हुआ है, 3 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, थाइमिन से एडेनिन लगा 2 बॉन्ड से, एडेनिन से थाइमिन लगा 2 बॉन्ड से। तो एक का स्ट्रक्चर पता है तो दूसरा स्ट्रक्चर हम निकाल सकते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ से प्रूव होता है, ठीक है। 5' एक रहता है, तो ये 5' है, तो ये लास्ट में आकर के यहाँ पर 3', 5' यहाँ पे है, तो ये देखो 3', ठीक। तो ये सारी चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और ये स्ट्रक्चर मिलने से क्या हुआ, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें क्या हो गई, ईजी हो गई। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी देख सकते हो, ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड है, एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड है। ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, मैंने दिखा दिया, ठीक है। चलो, इनके बारे में डिटेल सब चीज़ें हम तो उधर पढ़ेंगे ना बायो में। हरगोविंद खुराना, ये हमें देखो भाई, इंडियन साइंटिस्ट एक तो आ गए। शेयर क्या करें, नोबेल प्राइज़ शेयर किया था इन्होंने मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में, मार्शल नीरनबर्ग एंड रॉबर्ट हॉली के साथ, फॉर क्रैकिंग द जेनेटिक कोड में, ठीक है। जेनेटिक कोड उधर पढ़ते हैं बायो में, तो वहाँ पे आता है इनका नाम। अब एवरी इंडिविजुअल हैज़ यूनिक फिंगरप्रिंट्स। अब ये क्यों है, यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन है, और अल्टर्ड बाय द सर्जरी से भी कर सकते हैं। द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑफ डीएनए इज ऑल्सो यूनिक फॉर ए पर्सन एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम बहुत सारा यूज़ में आते हैं फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स के लिए यूज़ होता है ना भाई। सीआईडी देखे होगे ना, तो देखते हो उसमें कितना, मतलब ये सारी चीज़ वहीं पे यूज़ होती हैं, है ना। कोई भी चीज़ आपको मिल जाए, उसका हेयर मिल जाए, ठीक है, फिर कोई ब्लड मिल जाए, ठीक है, तो ये क्या, उससे जो है हम ट्रेस आउट कर लेते हैं डीएनए को निकाल करके, है ना। अब टू डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, पैटर्निटी होता है ना, बच्चे और फादर में क्या देखने के लिए कि किसका बच्चा है, तो ये पैटर्निटी के लिए भी यूज़ किया जाता है। टू आइडेंटिफाई डेड बॉडीज़ में करते हैं एक्सीडेंट, डीएनए ऑफ पेरेंट्स और चिल्ड्रन का मैच करके सेम वही चीज़। आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप्स टू रिराइट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहाँ से आया है उसका, ये भी हम गेस आउट कर लेते हैं। अब बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स क्या क्या है, तो रिजर्व ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियन ऑफ ईयर क्या है, ये सारी चीज़ डीएनए में, न्यूक्लिक एसिड में हमारा क्या स्टोर आउट है। अब डीएनए मॉलिक्यूल इज कैपेबल ऑफ सेल्फ डिप्लीकेशन है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है ना ये। अब आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड्स आर ट्रांसफर टू डॉटर सेल्स। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या है, तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। देखा ना, डीएनए से हमारा बन रहा था आरएनए, आरएनए से क्या बन रहा था हमारा प्रोटीन। तो हमारा डीएनए क्या है, प्रोटीन बना रहा है ना, प्रोटीन बना रहा है, इस यहाँ से जेनेटाइप और फिनोटाइप, हमारे फिनोटाइप कैरेक्टर्स हमारे एक्सप्रेस आउट हो रहे हैं। तो प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय द वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल्स हमारा हेल्प करते हैं प्रोटीन बनाने में, डीएनए जो डीएनए का कोड के अकॉर्डिंग। तो मैसेज फॉर सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द डीएनए, डीएनए में ही वो मैसेज होता है कि कौन सा प्रोटीन कब बनाना है, ठीक है। इतना बात समझ गए, इंट्रोडक्टरी पार्ट था हमारा ये। अभी देखो हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। हार्मोन क्या है तुम्हारे, एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। एक सेल है, दूसरा सेल है, ऐसे सेल है, सेल के बीच में हमारे मैसेंजर का काम कौन करता है, इंटरसेलुलर मैसेंजर हमारे हार्मोन्स होते हैं। प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे हैं बहुत सारे बॉडी में, पॉड डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम में अपना सेक्रेशन सिक्रेट आउट कर देते हैं और ट्रांसपोर्ट देम इनटू द साइट ऑफ एक्शन। कहाँ पे जाना है, रिसेप्टर्स वहाँ पे, किसके हार्मोन के रिसेप्टर जहाँ पे हैं वहाँ पे जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में है ही, तो हर जगह पे पहुँचेंगे और वहाँ पे रिसेप्टर है तो कॉम्प्लेक्स बना करके अपना ये प्रोटीन बना करके एक्सप्रेस आउट कर देते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन दिखा देते हैं। अब केमिकल नेचर देखो, सम ऑफ दीज आर स्टीरॉयड नेचर होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजेंस है। सम आर पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, जैसे कि इंसुलिन और एंडोर्फिन्स, ठीक है।
एंड सम अदर्स क्या अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, जैसे क्या एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, इसी को एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन भी बोलते हैं ना। अब देखो ये सारी चीज़ एम्स में नीट वैक्यू में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हमारा जो है बायो में हो जाएगा। अब हार्मोन्स हैव सेवरल फंक्शंस इन द बॉडी होता है, हेल्प टू मेंटेन व्हाट बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, रोल ऑफ इंसुलिन इन कीपिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल विद द नैरो लिमिट, ठीक। ग्लूकागोन टेंड्स टू इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, ठीक है। ग्लूकागोन करता क्या है, हमारे ग्लूकोज जहाँ जहाँ भी स्टोर है, लीवर में है, लीवर में है, स्टोर है, मसल्स में है, तो इनको क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज में तोड़ेगा, ठीक, ग्लूकागोन, ठीक। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ेगा तो ग्लूकोज लेवल हमारा बढ़ाता है, जबकि इंसुलिन इसका अपोजिट है। इंसुलिन हमारा जो है इसको क्या करता है, इंसुलिन हमारा इसको कम करता है, जो कि स्टोर कराने में काम करता है। अब एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन मीडिएट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक। अब ग्रोथ हार्मोन, सेक्स हार्मोन प्लेज अ रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब थायरोसिन जो थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, आयोडीन डेरिवेटिव है हमारा अमीनो एसिड टायरोसिन। एब्नॉर्मली लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन लीड्स टू व्हाट, लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन है तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, कैरेक्टराइज बाय लिथार्जिनेस एंड ओबेसिटी। इंक्रीज लेवल ऑफ थायरोक्सिन है तो हाइपरथायरॉयडिज्म कॉज कर जाएगा। लो लेवल ऑफ आयोडीन है तो इसके में क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कर देगा इनके फॉर्मेशन में। डाइट में लीड टू व्हाट, हाइपोथायरॉयडिज्म कम हो गया, एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड हो जाएगा। अब दिस कंडीशन क्या लार्जली बीइंग कंट्रोल्ड बाय द एडिंग ऑफ व्हाट, सोडियम आयोडाइड, एडिंग सोडियम आयोडाइड टू कमर्शियल टेबल सॉल्ट में आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है, आयोडीन युक्त नमक, सुना ही होगा। पहले जो है क्या होता था, हमने जो क्या ये सॉल्ट के जो है इसे पीसेस आते थे, इनको लोग पीस करके क्या करते थे, यूज़ करते थे नॉर्मल लाइफ में, ठीक। तो लॉन्ग टर्म यूज़ में क्या होता था, आयोडीन का डिफिशियंसी हो जाता था और जो उनके गोइटर होता था, उनके गले में क्या होता था, गले में इसे बढ़ा हुआ गोइटर दिखता था, ठीक, गोइटर रहता था। तो फिर ये मास लेवल पे गवर्नमेंट के थ्रू क्या किया गया, आयोडाइज्ड सॉल्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक। तो देखो ये सारी चीज़ जो भी है ना, ये हार्मोनल पार्ट तो हम सब बायो में अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए केवल डाल दिया यहाँ पे, तो देखते चलो बस। स्टीरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक तरह से रिवीजन तरह का है, तुमने क्या उधर पढ़ा है बायो में, सारा चीज़ यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। स्टीरॉयड हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल के बाहर वाला ना कॉर्टेक्स और मेडुला, पता ना, कॉर्टेक्स 3 लेवल GFR, ठीक है, GFR ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, क्या है ये, जोना ग्लोमेरुलस, जोना fasciculata, जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। तो ये जो है हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले हैं, बहुत मतलब क्या, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन से रिलीज होते हैं ना एड्रिनल कॉर्टेक्स से। एंड गोनोड्स जैसे कि टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल्स, ये सारे स्टीरॉयड हार्मोन सेक्रेट करते हैं। जबकि इसके मेडुलरी हार्मोन्स देखो ना, मेडुलरी, तो ये हमारे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हमारे सेक्रेट करते हैं, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हमारे सेक्रेट करते हैं, जो कि यहाँ पर दिखा है ना कि अमीनो एसिड डेरिवेटिव है यहाँ पे। तो दो तरह के, एक ही ग्लैंड है, दो तरह के सेक्रेट करते हैं हार्मोन्स यहाँ पे, ये सब देख लेना, ठीक है, वो सब बायो में आ जाएगा। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कंडक्ट करेंगे, मॉड्यूलेट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करेंगे, इन्वॉल्व इन द रिएक्शन टू स्ट्रेस, ठीक। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो कि हमारा एल्डोस्टेरोन है, वाटर साल्ट को क्या करता है, बैलेंस करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एंड डज नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली, तो रिजल्ट में भी एडिशंस डिजीज, देख रहे हो, एडिशंस डिजीज कर देगा। कैरेक्टराइज बाई हाइपोग्लाइसीमिया होगा, वीकनेस होगा, इंक्रीज डिसेबिलिटी टू स्ट्रेस, ठीक। अब द डिजीज इज फैटल अनलेस इज ट्रीटेड बाय द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, इसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। अब हार्मोन्स रिलीज बाय गोनाड्स सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है मेजर सेक्स हार्मोन है मेल्स में, रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स, डिपोज, फेशियल हेयर, जनरल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। एस्ट्राडायोल मेन है फीमेल सेक्स हार्मोन है यहाँ पे, सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक के लिए, पार्टिसिपेट इन द कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। अब प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। ये सारा बात यहाँ पे हो गया हार्मोन्स के बारे में, जिसके जो है अच्छी तरह से हम कहाँ पढ़ेंगे, अपने बायो में। अब होल चैप्टर का समरी देख लो, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड या कीटोन है, मॉलिक्यूल विच प्रोवाइड सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, ये भी है। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स हमने पढ़ा, ग्लूकोज पढ़ा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा 1 2 3 वाला मॉडल, ठीक है। ग्लूकोनिक एसिड, साइक्रिक एसिड, सारी चीज़ पढ़ा ना भाई, तो यही है, ये रिवीजन ही तो है। अब देखो समरी है, ग्लाइकोसाइड लिंकेज से हमारे कार्बोहाइड्रेट्स क्या थे, लिंक थे। प्रोटीन के बारे में पढ़ा हमने, प्रोटीन क्या थे, पॉलीमर थे, अल्फा अमीनो एसिड के, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, हमारे एसिडिक, बेसिक, सल्फर कंटेनिंग, ये सारी चीज़ मैंने आपको ऐड करा के बताया। अल्फा अमीनो एसिड्स तुम्हारे आर कॉल्ड सिंपल प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्वाटर्नरी देखा हमने, फिर उनका डीनेचुरेशन देखा, बायोकैटलिस्ट जो हमारे एंजाइम्स थे उनको देखा, उनका नेम देखा, लास्ट में एज ऐड होते हैं ये भी देखा, विटामिन देखा हमने,
फैट सोल्यूबल ADE के, वाटर सोल्यूबल B एंड C, जबकि विटामिन B12 हमारा क्या था, एक्सेप्शन था, जो कि हमारा स्टोर वाटर सोल्यूबल में होता है, ठीक है। ये जो रेगुलर चाहिए, लेकिन ये नहीं चाहिए। अब डिफिशियंसी ऑफ विटामिन लीड टू मेनी डिजीज़, ये सारा चीज़ हमने देखा हुआ है। विटामिन का जो डिजीज़ है ना, वो टेबल आपको याद कर लेना है। अब न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट मोइटी वहाँ पे है। DNA RNA उनमें जो है हमने पेंटोज शुगर उनका डिफरेंट है। 2-deoxyराइबोज हमारा DNA में था, और जो है राइबोज वाला RNA में था, ठीक है। फोर्थ बेस थाइमिन इन DNA, यूरासिल इन RNA होता है, ये पता है, ये आपको बता ही दिया। अब DNA इज द केमिकल बेसिस फॉर व्हाट, हेरिडिटी। 3 टाइप के RNA थे, mRNA, RNA, tRNA, और प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल इनका फंक्शन है, ठीक। तो इतना बात हमने जो है अभी तक कवर कर लिया। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या करना है आपको, ये 2x पे आप देख जाना। बाकी जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के स्टेटमेंट वाइज जो भी क्वेश्चन बनाते हैं मैच द फॉलोइंग टाइप के, तो कैसे कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको एक बार रिवाइज करके रखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस में आ जाओ। बाकी अपना हेल्थ का ख्याल रखो और जो है पढ़ाई करते रहो साथ में, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में आ जाना, ठीक है। ओके, थैंक यू।